बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम उस्ताद इकराम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस इंतहाई इम्पोर्टेंट सेशन में। इस सेशन में इस वक्त हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन है, विच इज़ अगेन वेरी क्रेडिबल थिंग। तो आप सबके लिए तालियां कि आप यू हैव joined us, you have been selected as team champions, and आने वाले दिनों में आप अक्रॉस पाकिस्तान देख पाएंगे कि इन एक्टिविटी, यानी जो अक्रॉस पाकिस्तान किस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, गिलगित से लेकर कराची तक। सो यू विल बी हैविंग अ व्यू ऑफ दैट। हम वी ऑल्सो प्रे फॉर दिस रीजन एट द मोमेंट, बिकॉज दिस रीजन इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, एंड हम सब दुआ गो हैं कि सेंस प्रिवेल करे in with all respected parties, and we move towards peace throughout the region. तो शुरू करते विदाउट फर्दर अडू। इसमें काफी मजे, हमने ओरिएंटेशन को इंटरैक्टिव रखने की भी कोशिश की है। इसमें बीच में कुछ ऐसी स्लाइड्स आएंगी जहाँ पे हम कुछ केसेस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। क्विक सेशंस होंगे, मतलब उसी वक्त यस नो वाले आंसर्स होंगे, बट इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड उसमें आप चैट में अपने आंसर्स का भी इजहार कर रहे होंगे। जस्ट टू ब्रीफली put put some of these things into perspective कि ये इसमें तीन चीजें बुनियादी तौर पर देखी जा रही होंगी कि ये इम्प्लीमेंटेड, यानी इम्प्लीमेंटेशन साइड क्या है कि यू आर द बेस्ट इम्प्लीमेंटर्स, यानी कि द रीजन वी आर ऑल इन दिस रूम इज कि आप लोग यानी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो अपनी कारकर्दगी से आसपास के लोगों को भी इंस्पायर किया, नॉट जस्ट विद इन योर डिस्ट्रिक्ट लेकिन इवन बियॉन्ड योर डिस्ट्रिक्ट, और इवन सोशल मीडिया पे भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हाईलाइट की गई। सो अगेन कुडोज टू एवरीबडी, ऑल ऑफ यू इन दिस रूम, जिन्होंने जो अपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं जो दीदनी है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और हम भी एज इन दिस, हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलता है। सो एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दिस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी जो बिल्डअप हो पाई है थ्रू योर एफर्ट्स। देन फिर आइडेंटिफाई हुआ, यानी कि एज यू हेल्प चेक रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर स्कूल्स, नोटिस द बेस्ट एक्टिविटीज, यानी ये है कि अब आपकी, चूंकि अब आपका दायरा कार बढ़ चुका है, अब आप पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट्स का एक्सेस आपके पास है, जो कि एक तो जाहिर है इसमें मैं हमेशा ये समझता हूँ कि देयर इज नो एंड टू लर्निंग। तो एक तो अपनी लर्निंग भी, एट द सेम टाइम आपकी जो वो जो नजर है, उसमें जो आपकी नजर में कौन सी ऐसी चीज है जिसको हाईलाइट होना चाहिए, या आपकी नजर में कि आप कोई देखें कि यार ये चीटा बथनी में ये काम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो उसको कैसे मैं, हाउ कैन आई लेट अदर्स नो कि ये इतना जबरदस्त काम हो रहा है। सो आइडेंटिफाइंग दैट, and which eventually helps to inform policy। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स, जैसे आई एम वेरी श्योर सिंध में भी, केपीके में, पंजाब में, फेडरल कैपिटल टेरिटरी में है, जहाँ जहाँ से भी लोग आज हमारे साथ मौजूद है कॉल में, आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे पॉलिसी रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो ऊपर से डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें लगता है कि ये बेहतर है, और हेंस ये पॉलिसी है। However, with स्ट्रीम, ये इसको थोड़ा मुख्तलिफ इस तरीके से रखा जा रहा है कि इसको फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच देखा जा रहा है कि हाउ टू लर्न फ्रॉम द फील्ड एंड देन गो टू द पार्लियामेंट। मिसाल के तौर पे प्रोविंशियल असेंबलीज या नेशनल असेंबली, तो इन तक कैसे जा रहा है, यानी इस तक का रास्ता क्या हम असاتذہ और बच्चों से होते हुए जा रहे हैं। अगर हम नहीं जा रहे तो फिर दैट्स समथिंग व्हिच ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पॉलिसीज ऐसी बहुत सी हैं जो शायद कामयाब ना हो सकी, बिकॉज शायद वो फील्ड से इतने रिलेटेड नहीं थी। सो अगेन कोशिश ये है कि पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम वेटरन्स लाइक यू, इम्प्लीमेंटर्स लाइक यू जो है वो ली जाएं, जो कि आगे इवेंचुअली असेंबलियों में प्रेजेंट हो रही होंगी, एंड देन वो एक मुल्की लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे पॉलिसीज बनने में मदद कर रही होंगी। या फिर जो इम्पैक्ट है कि आप जस्ट टू, कभी कभी हम इस शब्द में ये भूल जाते हैं कि जो एक्चुअल के मैं कभी कभी नंबर्स देख के खुद भी मतलब होश उड़ जाते हैं कि इतना यानी जस्ट कपल ऑफ थिंग्स, आप फर्स्ट करा में एक चीज जो कश्मीर में हो रही है
और वही चीज अगर कश्मीर के देखा देखी कहीं पंजाब में हो रही तो दैट्स जस्ट just the sheer impact of that, and then also other aspects of how we other metrics of how we uh, of what we constitute as success of something. So so impact your recommendations for the ideal implementation, कि आपकी नजर में क्या चीज बेहतर है, क्या चीज ऐसी है जो एवानों ने जिसको डिस्कस होना चाहिए, और जो कि should be part of the should be in the leadership's heads, should be in their minds, and then be should go through them. तो ये ऐसी चीजें जो जो मुस्तकिल तौर पे होती भी रहती है, लेकिन जाहिर है एज वी आर वी ऑलवेज लुक फॉर दोज टिडबिट्स फ्रॉम यू टू, कि आपकी नजर में क्या चीज बेहतर है। तो कुछ जस्ट ब्रीफ लुक इनटू दिस के आने वाले वक्त में हम तकरीबन 9,000 रिपोर्ट्स पर मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच जिसमें से मेरे समेत जितने भी टीम मेंबर्स हमारे साथ में मौजूद हैं, और हमारे साथ आज हम एक दूसरे से माइक छीनते रहेंगे, जिसमें हम जो टीम के मेंबर जिनसे आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, हम विल बी गोइंग थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, सो यूल सी अस टू इन इट। लेकिन 9,000 रिपोर्ट्स हैं जो जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अक्रॉस पाकिस्तान रिसीव हो रही होंगी, एंड देन 6,000 reports are being sent in from schools per month. So again, जो this sheer number and this sheer volume of reports, वो एक तो आप तक उनकी रसाई बढ़ना, एंड देन दूसरा उसमें जो ओवरऑल फायदा है, यानी ओवरऑल जो एक कम्युनिटी का जो फायदा होता है कि व्हेन वी शेयर आवर वर्क, व्हेन वी शेयर these things, so how that helps each other, this is also what you're going to see. And then then of course कि जब आप इसमें वॉलंटियर कर रहे हैं, आप मिनिमम कमिटमेंट्स यानी अपनी रीच कर रहे हैं, तो वी डू टेंड टू सेलिब्रेट एवरीबॉडी। हमारी कोशिश ये होती है ज्यादा से ज्यादा, इसमें जाहिर है शायद कुछ जगहों पे ऐसे महसूस होता हो कि जी कहीं कमी पेशी है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं तो जाती तौर पे भी जब जब हम लीडरशिप के साथ मीटिंग में होते हैं, तो मैं वी डू हाईलाइट, वी विद नेम्स विद एवरीबॉडी, वी टेल देम कि ये इतनी बड़ी बात है कि मिसाल के तौर पे अगर हम सिंध की लीडरशिप के साथ बैठे हैं, तो हम उनको ये बता रहे होते हैं कि ये चैंपियंस पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एंड देन दे गेट हाईलाइटेड सोशल मीडिया पे भी, सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी, एंड देन जो भी एवेन्यूज मिल सके वी डू। एंड आई थिंक बहुत से चैंपियंस इस कॉल में हैं जो इससे वाकिफ भी होंगे कि वी डू टेंड टू डू दैट। सो मैं ज्यादा वक्त अब नहीं इस पे लूंगा, आई वुड पास इट ऑन टू मैडम इकरा to take over the slides, and then but we will keep exchanging this. So again, welcome everybody, and let's officially start it. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इकरा है और वेलकम टू दिस रिपोर्ट चेकिंग प्रोसेस। हम रिपोर्ट चेक करने से पहले जरा मिनिमम कमिटमेंट्स देख लेते हैं जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप उसको पूरा करें। ये कोहोर्ट जो है वो 3 मंथ्स तक चलेगा, यानी 3 मंथ्स तक आप इसका हिस्सा होंगे। और आपको जो रिपोर्ट्स असाइन होंगी वो वीक में 2 दिन में असाइन हो रही होंगी। एक मंडे को असाइन होंगी और एक वेंसडे को असाइन होंगी। इन केस मंडे या वेंसडे पे पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो फिर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे बाकी दिनों में, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि रिपोर्ट्स हफ्ते में 2 दिन आपको दी जाएं और उनके डेज यही रहे, मंडे और वेंसडे।
अब अगर हम इसकी डिवीजन की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार कोहोर्ट मेंशन है। यानी कि हमारा जो सबसे पहला बैच था उसको हम पायनियर कोहोर्ट कहते हैं, और वो हमारे साथ स्टार्ट से अभी तक चल रहा है, जिसका नंबर थोड़ा चेंज होता रहा है। लेकिन वो भी हमारे साथ मोस्टली 25 to 30 रिपोर्ट्स चेक करते आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये पर वीक का लिखा हुआ है, यानी 25 to 30 रिपोर्ट्स पर वीक आपको असाइन हो रही होंगी। जिसमें से आप कह सकते हैं कि मंडे को शायद आपको 15 मिल रही हो, वेंसडे को 15 मिल रही हो, या 12, और इस तरह करके 17 ये नंबर होगा। लेकिन रफली जो है वो 25 to 30 रिपोर्ट्स असाइन होंगी पायोनियर कोहोर्ट को, जो स्टार्ट से हमारे साथ आ रहे हैं। फिर जो कोहोर्ट 2 है और 3 है, यानी बैच सेकंड में और बैच थर्ड में जो चैंपियंस हमारे साथ रजिस्टर हुए थे और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको पर वीक 20 to 25 रिपोर्ट जो हैं वो असाइन होंगी। और जो कोहोर्ट 4 है, यानी जो हमारा नया बैच आप लोग हैं जो आज इस ओरिएंटेशन का हिस्सा हैं, उसको हम बैच 4 कह रहे हैं। उसको एक मंथ के लिए 10 रिपोर्ट्स असाइन होंगी। और 10 रिपोर्ट्स यानी कि मंडे पे आपको 5 हो रही होंगी असाइन, और वेंसडे को आपको 5 असाइन हो रही होंगी। ये नंबर कम रखा गया है अभी स्टार्ट के लिए, लेकिन एक दफा जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा रिपोर्ट्स किस तरह से चेक करनी है, तो फिर आपको अभी नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड मंथ में भी आप लोग 20 to 25 रिपोर्ट्स ही चेक कर रहे होंगे। फिर दूसरी जो आपकी कमिटमेंट होगी इसमें वो ये होगी कि आपने रिपोर्ट्स को बेस्ट मार्क करना होगा, जो बहुत एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स होंगी या एक्टिविटीज होंगी। लेकिन इसमें ये चीज याद रखनी है कि ये सिर्फ पब्लिक कंसेंट स्कूल्स के लिए ही होगा, और आपको ये ऑप्शंस भी सिर्फ उसी स्कूल के अगेंस्ट नजर आ रहे होंगे जो जिन स्कूल्स का कंसेंट पब्लिक होगा। ये जैसे नीचे ब्लू बॉक्सेस में आपको नजर भी आ रहा है, जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे इसका फर्दर, हम जब आपको पोर्टल का वॉक थ्रू करवाएंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं, देख लेंगे। तो आप जब रिपोर्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो उससे पहले आपके पास ये इस तरह से दो बॉक्सेस आते हैं कि मार्क एज बेस्ट एक्टिविटी या मार्क एज बेस्ट रिपोर्ट। ये हम फर्दर इसको आगे देखने होंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है बेस्ट एक्टिविटी को मार्क करने का, और इसी तरह बेस्ट रिपोर्ट को भी। लेकिन ये दो चीजें आपने करनी होंगी। इसकी मैं डेडलाइन भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, स्पेशली जो हमारा न्यू बैच बैच है उसके लिए, क्योंकि आपको फर्स्ट मंथ के लिए रिपोर्ट्स कम असाइन हो रही होंगी, 5 5 रिपोर्ट्स मिल रही होंगी, और वीक की 10 मिल रही होंगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपको मंडे को रिपोर्ट असाइन हो रही है तो आपने वेंसडे से पहले पहले वो रिपोर्ट्स चेक करनी होंगी। इसी तरह जो आपको वेंसडे को रिपोर्ट्स असाइन हो रही होंगी वो आपने फ्राइडे से पहले पहले चेक करनी है। इसकी वजह ये है कि आपकी रिपोर्ट्स जो है वो डबल चेक हो रही होंगी, टीम उसको फर्दर देख रहा होगा, क्योंकि जाहिर है आप अभी इस प्रोसेस में नए हैं। तो आपको अगर आप कोई गलती कर रहे हैं या कोई चीज हमें हमारी तरफ से गाइडेंस की जरूरत है तो वो हम फिर आपको टाइमली दे सकें। लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा कि आप लोग अगर इसको टाइमली चेक कर रहे होंगे, इसको डिले नहीं ला रहे होंगे इसमें। जी, ओवर टू फिजिया वो आपको दिखाती हैं कि आपने सबसे पहले रजिस्टर किस तरह से करना है इस स्टीम चैंपियन के लिए। तो ये आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा अभी चैट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, मैं इससे पहले कि इसको स्टार्ट करूं, जो को होस्ट हैं प्लीज उनसे गुजारिश है कि जो रूम में लोग बैठे हुए हैं उनको प्लीज एडमिट करें, बिकॉज अदर मेंबर्स आर स्टिल देयर। सो प्लीज जो एंटर हो रहे हैं उस कमरे में प्लीज उनको एडमिट कर दें। ये जो लिंक है, ऑल्सो अनदर को होस्ट प्लीज डू शेयर इट विद द चैट, जहां पर जाकर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आप इस रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यही परफॉर्मा या यही जो है डिटेल नजर आएगी। आप सबसे गुजारिश है कि ये आप अभी हमारे साथ करें ताकि हम देख सकें कि कितनी रजिस्ट्रेशन जो हैं वो अभी आ रही हैं, और हम साथ साथ जो हैं वो आपके अकाउंट्स देखेंगे कि कितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। लिंक भेज चुकी है, माय टीम मेंबर हैज ऑलरेडी सेंट इट इन द चैट। सो प्लीज काइंडली ओपन दिस लिंक। और यहाँ पर एक चीज या दो चीजें जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि जो फर्स्ट वाला है उसमें ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस लिखा होता है, आपने वो हटाना है और अपना पूरा नाम उसमें लिखना है। और जो ईमेल एड्रेस आप शेयर करेंगे वो फर्क होना चाहिए उस ईमेल एड्रेस पे आपका स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कूल है GGES धवाल, तो जिस ईमेल एड्रेस पे वो रजिस्टर रजिस्टर हुआ हुआ है उससे आप चैंपियन की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते।
ठीक। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, ये इन पे गौर करके आप अपने आप को रजिस्टर करें ताकि हम लाइव भी देख सकें कि कितने लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर रहे मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग ऑलरेडी इस चीज का हिस्सा हैं, उन्होंने जो हमारे पुराने बैचेस से चले आ रहे हैं, वो दोबारा से रजिस्टर ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो सिर्फ ये नए बैच के लिए है, बैच 4 के लिए, जो फर्स्ट टाइम इस मिशन। हैं। अगर किसी के कोई सवाल हैं और या लिंक नहीं खुल रहा या कोई भी इश्यूज हैं तो प्लीज डू शेयर, बट इट वुड बी नाइस अगर हम इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम 5 मिनट्स देंगे, तो प्लीज काइंडली सब रजिस्टर कर लेंगे। सो वी हैव अ नंबर। जी जी मैम, जी जी सर। मेरी लिंक दोबारा शेयर करें। तो अच्छा लिंक मैम, दोबारा ये शेयर कर सेम दें। जी जी। ईमेल यूज कर रहे हैं? जी सॉरी सर। क्या हम सेम ईमेल नहीं यूज कर सकते जिसमें हम स्कूल का भी काम कर रहे हैं और इस पे भी? नहीं सर, क्योंकि उनकी प्रोफाइल्स जो हैं सबकी अलग बनती हैं, इनका डैशबोर्ड भी अलग है। इस वाले डैशबोर्ड पे आपको फर्क चीजें नजर आएंगी जिसका डेमोन्स्ट्रेशन हम आगे देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप डिफरेंट ईमेल एड्रेस। चलो ट्राई। हम इस हम आई थिंक कुछ मिनट इस पर और गुजारेंगे। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ईमेल एड्रेस बनाना अब बहुत सिंपल है। अगर फर्स्ट करें नहीं भी एग्जिस्ट करता, तो आप और कोई भी ईमेल एड्रेस आप बनाना चाहे, यू कैन इजीली मेक इट। इंतजार करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर वो फॉरन से रजिस्टर ना कर पाए भी, वैसे तो पहली कोशिश ये है कि आप अभी ही रजिस्टर कर लें, बिकॉज लिटरली 2 मिनट्स का ये प्रोसेस है, लेस देन 2 मिनट्स का। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका ईमेल एड्रेस अगर नहीं बना हुआ, तो देन आप इस मीटिंग के बाद भी आप अपना एक न्यू ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि अगेन न्यू ईमेल एड्रेस भी आजकल बनाना इज अगर 2-3 मिनट का ही काम है। इस तरह है। सो अगेन ये इसलिए I would like to address this कि since this is mandatory for champions to attend and we want to see कि जिन्होंने attend की है, जिन्होंने समझी है orientation, वही आगे reports check करें, because we have to assure quality कि reports schools की सही तरीके से check हो रही हूँ। तो I would recommend कि आप इंतजार ना करें और अभी अगर register कर सकते हैं तो कर लें। If for whatever reason you are unable to register right now, प्लीज लेट अस नो एट द हेल्प डेस्क नंबर और थ्रू द स्टीम चैंपियंस ग्रुप कि आप अभी इस वक्त रजिस्टर नहीं कर पा रहे या आपके कोई भी इश्यूज। हम 2 और मिनट इंतजार करेंगे, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जिन लोगों ने कर लिया है, अगर वो डन लिख सकते हैं दैट वुड आल्सो बी नाइस इन द चैट, ताकि हमारे पास एक आईबॉल नंबर हो के कितनी रजिस्ट्रेशन आ गई। प्लीज नोट करें, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आप फौरन लॉग इन नहीं कर सकते, बिकॉज दीज अकाउंट्स नीड टू बी वेरीफाइड फ्रॉम द एडमिन साइड, उसके बाद आप लॉग इन कर पाएंगे। एंड वंस यू लॉग इन यू विल बी सीइंग और गेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सो आई थिंक आई शुड मूव अहेड। मैम, इसमें एड्रेस में हम स्कूल का नाम लिखेंगे? जी, ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जो जीमेल पे या हॉटमेल एड्रेस या में हम याहू।
जितने पार्टिसिपेंट्स इधर हैं उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन काफी कम है. वी ओनली रिसीव 19 registrations. So अभी के लिए आई एम गोइंग टू मूव अहेड विद दिस ओरिएंटेशन. वी कैन रीविजिट रजिस्ट्रेशन अगेन एट द एंड. जिसको भी कोई मुश्किलात हो रही होंगी तो फिर हम स्क्रीन शेयर करके भी एक दफा इसके थ्रू चले जाएंगे. और आई हम ग्रुप में भी रजिस्ट्रेशन लिंक को शेयर कर देंगे। नहीं नहीं, हम ग्रुप में रजिस्ट्रेशन लिंक इस वक्त अभी नहीं शेयर कर सकते. हम ओरिएंटेशन के बाद एक दफा अटेंडेंस लेकर फिर ग्रुप में शेयर. हैंडिंग इट ओवर टू समन who is going to walk you through the WhatsApp group और हमारा चैनल. अगर आप अभी तक स्टीम चैंपियंस के WhatsApp ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. जी समन. जी थैंक यू फिजिया। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम और आप सबको वेलकम इस जो कि ओरिएंटेशन सेशन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सबने पिछला जो जितनी भी स्लाइड्स गुजरी हैं, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, आप सबने उसको बहुत ध्यान से सुना होगा और अपने पास जो है वो नोट भी किया होगा। आपने पीछे कमिटमेंट्स देखी कि आप क्या करने वाले हैं इस पूरे जर्नी के अंदर। और फिर आपने देखा, आपने से रजिस्टर भी किया होगा ज्यादातर लोगों ने, और जो रजिस्टर नहीं कर पाए हैं वो, जैसा कि फिजिया ने भी बताया कि यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द सेशन एज वेल। अभी के लिए ये है कि अब इस स्लाइड में जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है। हमने जो पीछे आप सब ने और हमने मिलके एक कमिटमेंट के ऊपर बात की कि हम ये करने वाले हैं आप लोग इस जर्नी के अंदर। तो उस जर्नी के अंदर मुख्तलिफ सवालात होंगे, बहुत सारी चीज़ें नई होंगी, बहुत सारी चीज़ें जगहों पे आपको फील होगा कि यहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी। तो वो हेल्प आप कहाँ से ले सकते हैं, वो अपनी कन्फ्यूजन्स कहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने फेलो चैंपियंस के साथ और स्ट्रीम पाकिस्तान की टीम के साथ, वो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका आप लोग ऑलरेडी आप लोग उसका हिस्सा हैं। ये उसका लिंक दिया हुआ है और साथ में क्यूआर कोड भी है, तो आप सब लोग उसका ऑलरेडी हिस्सा हैं। तो उसमें ये है कि उस ग्रुप के अंदर आप लोग ये कर सकते हैं बेसिकली कि उसमें आप जो आपके साथ डिफरेंट अनाउंसमेंट शेयर की जाएंगी, जो भी अनाउंसमेंट होगी रिपोर्ट चेकिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा आपके कोई सवालात होंगे जहाँ पे आपको लगे कि रिपोर्ट चेक करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, रिपोर्ट में आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये रिपोर्ट एक्सेप्ट होनी चाहिए, रिजेक्ट हो, या फिर इस पे क्या कमेंट देना चाहिए, या फिर लॉगिन नहीं हो रही है आपकी आईडी, या डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं रिपोर्ट चेकिंग के ऊपर। तो वो जो इस तरह के तमाम सवालात हैं वो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमसे पूछेंगे, और हम और आपके साथी जो आपके चैंपियन फेलोज हैं वो भी आपकी मदद करेंगे, और हम भी पूरी गाइडलाइंस इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें। और इसके अलावा जो है वो दूसरा साथ में चैनल का लिंक दिया गया था, व्हाट्सएप चैनल, उसको आप लोग जरूर फॉलो कर लें। क्योंकि ये होता है कि डेली के जो हमारे जितने भी जूम सेशंस होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हेल्प डेस्क हो या वो फिर रिफ्रेशर सेशन हो, तो वो उसकी तमाम डिटेल्स और जितने भी अपडेट्स होती हैं फ्रॉम द स्ट्रीम पाकिस्तान वो इस चैनल के अंदर शेयर की जाती हैं। ये आप लोग फॉलो कर लें, और इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जो है वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात कर लेते हैं उस पे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो प्लेटफॉर्म हमने जिसकी अभी डिस्कशन की है, उस पे जो है वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने करनी है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उसको अवॉइड करना है, आपने वो चीज़ें नहीं करनी। वो जो है वो स्ट्रिक्टली मना है उसमें। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि आप सब ने एक रिस्पॉन्सिबल चैंपियन, एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट चेकर बनते हुए आपने ये करना है कि एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना है। बिकॉज हमारे साथ जो है वो डिफरेंट टीचर्स मौजूद हैं, डिफरेंट जगहों से हैं। तो उस पे ये है कि प्राइवेसी आप सबकी जो है वो उसमें खराब नहीं होनी चाहिए। प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना है। आपने एक दूसरे को जो है वो प्राइवेट कांटेक्ट नहीं करना। आपका कोई भी कंसर्न हो, आप किसी चैंपियन से बात करना चाह रहे हैं, या फिर आपका कोई भी इशू है, तो आप जो है वो किसी एक दूसरे को किसी भी टाइम या रिपोर्ट चेकिंग से रिलेटेड या फिर कोई और मसला है, कोई भी चीज़ पे डिस्कशन करना
आप एक दूसरे को प्राइवेट मैसेज नहीं करेंगे, आप उस ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी चीज है जो आप ग्रुप में शेयर नहीं करना चाह रहे हो, तो आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा हेल्प डेस्क का नंबर है, व्हाट्सएप हेल्प डेस्क, जिससे आप लोग ऑलरेडी वाकिफ भी हैं और अपने सवालात भी शेयर करते रहते हैं हमारे साथ, तो उस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं कि ये नंबर जो कि आपको ये इशू है, तो आप उसको नंबर पे हमारे साथ शेयर करें, लेकिन डायरेक्ट आपने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना। तो आपने इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल करना है। और दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो ये है कि अगर आपके अपने स्कूल की कोई क्वेरी है, रिपोर्ट से रिलेटेड कोई मसला है, रिपोर्ट अपलोडिंग में इशू है, रिजेक्शन या एक्सेप्ट होने में, या कोई भी किसी भी तरह का इशू है अपने स्कूल से रिलेटेड, तो उसके लिए आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करना, ठीक है। जो ग्रुप है, दिस इज ओनली फॉर रिपोर्ट चेकिंग। आपने यहाँ पे रिपोर्ट चेकिंग से रिलेटेड तमाम गाइडलाइंस आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप इस ग्रुप के अंदर शेयर नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये है कि लास्ट में हमारे पास ये पॉइंट आता है कि अगर आपके पास, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो ऑटो ऑटो असाइन होती हैं, तो अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट असाइन हो गई है, फॉर एग्जांपल यूर फ्रॉम पंजाब, और आपको अपने आप पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जैसे लाहौर से हैं, तो लाहौर की आपको किसी उसकी रिपोर्ट असाइन हो गई है, तो आप जो है वो यहाँ पे फिर आप ये करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हुए आप वो जो स्कूल है उसका नाम और ईएमआईएस कोड हमारे साथ ग्रुप में शेयर करेंगे, और आप वहां पे हमें बताएंगे कि मुझे अपने ही डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट असाइन हो गई है, तो वो जो है वो, सो इसको फिर हम इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, और बैकएंड से इसको अनअसाइन कर दिया जाएगा। तो ये तो वो चीजें थी जो कि आपने करनी है, ये आपकी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी भी हैं, ग्रुप का पार्ट होते हुए, ग्रुप का मेंबर होते हुए। और अब कुछ चीजें हम देख लेते हैं जो कि आपने नहीं करनी, आप सबने इसको अवॉइड करना है। वो ये है कि जो ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा चैंपियंस का ग्रुप है, उसमें आप सबने, जैसे पहले बात की गई कि एक तो आपने अपने स्कूल के क्वेरीज वहां पे शेयर नहीं करनी, और दूसरी चीज अपने पर्सनल इश्यूज जो है वो आप वहां पे, पर्सनल इश्यूज से मुराद ये है डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे जो पॉलिसी यूनिट के, जैसे एससीएलटी में होते हैं, एससीटी में होते हैं, एससीटी पंजाब में होते हैं, इस तरह से डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं। और या वैसे कोई आपको उसके अपने स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस ग्रुप के अंदर बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। ये ग्रुप जो है वो आप सबने कोशिश करनी है कि जो इसका मकसद है वो कायम रहे। हम सब बल्कि मिलकर कोशिश करेंगे कि ये ग्रुप जो है वो जिस चीज के लिए बनाया गया है सिर्फ उसी पे ही फोकस्ड रहे। और सेकंड थिंग ये है कि जब आप लोग रिपोर्ट्स चेक कर रहे होंगे, तो अगेन वही चीज आती है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट चेकर आप जो है वो, आपके पास डिफरेंट स्कूल्स की वीडियोस, आप रिपोर्ट जब चेक कर रहे होंगे, वीडियोस भी आ रही होंगी, रिपोर्ट्स भी है, पिक्चर्स भी होंगी, लेकिन आपने उनमें से कोई भी चीज डाउनलोड करके ग्रुप ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप पे किसी और के साथ उसको काइंडली शेयर मत कीजिएगा, बिकॉज ये जो है वो, अगर ये होता है तो इस पे फिर जो है वो स्टीम पाकिस्तान की तरफ से इस पे एक्शन लिया जाएगा, अगर कोई सच वो चीज सामने आई। तो अब यही है कि यहाँ पे आपने उस चीज को डाउनलोड करके किसी और के साथ शेयर नहीं करना। सो यहाँ तक जो है वो हमने व्हाट्सएप की बात कर ली है। नेक्स्ट हम जो है वो आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। सो ओवर टू द नेक्स्ट टीम मेंबर। जी, जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपके डैशबोर्ड की होगी, तो मैं आपको उसी के थ्रू ही दिखाऊंगी कि व्हाट इट लुक्स लाइक वंस यू लॉग इन। तो मैं आपके साथ अपना डैशबोर्ड शेयर करूंगी, जिसमें आपको नजर आएंगी कि जब आपको रिपोर्ट्स असाइन होती हैं वो आपको कैसे लगेंगी, आप कहाँ से क्या चीज़ देख सकते हैं और कहाँ से जाकर आपने रिपोर्ट्स चेक करनी। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। हाँ जी, तो ये हमारी स्टीम पाकिस्तान की वेबसाइट है। यहीं पर आप जाकर लॉग इन करेंगे जैसे आप अपने स्कूल डैशबोर्ड के लिए करते हैं, बट लाइकवाइज यहाँ पर आप अपने स्टीम चैंपियंस के अकाउंट में लॉग इन करेंगे। दीज आर माय डिटेल्स। वंस आई लॉग इन, इट्स गोइंग टू शो मी दिस पेज। मुझे इस वक्त दो रिपोर्ट्स असाइन हुई हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। जो मेरा लैंडिंग पेज है वो मुझे स्कूल्स के ऊपर लेके जाता है, जिसका मतलब है कि मुझे इस स्कूल की कौन सी रिपोर्ट असाइन हुई है उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके देखूँ। यहाँ पर आपके पास उस स्कूल की सारी डिटेल्स नजर आ रही हैं।
उन्होंने कितने सेशंस किए हैं, उनका क्या क्या है। यहाँ ऑल पोस्ट्स में आपको सारी वो रिपोर्ट्स नजर आती हैं जो कि स्टीम क्लब से लेके वन डे स्टीम कंपटीशन तक है। अदर्स की रिपोर्ट्स आपको इसमें नजर नहीं आएंगी। अब मेरा नाम जिस रिपोर्ट के सामने है वो है टीचर्स हब, तो वो मैं डायरेक्टली टीचर्स हब के ही टैब में जाकर चेक करूँ। अब इन्होंने जो भी सेशन किया है वो स्टूडेंट अटेंडेंस पे है, सो आई कैन चेक कि उन्होंने किस चीज़ पे किया है। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो जैसे आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसी तरह ही हमारी साइट पे भी ऐसे ही नजर आती है। इन्होंने इन ग्रेड्स के ऊपर सेशन किया है, दीज आर द फोटोज देव अटैच्ड। उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट अटैच की है और साथ एक वीडियो भी जिसमें वो डिस्कशन बता रही हैं। सो टू क्लिक ऑन द रिपोर्ट आई कैन सी कि वो क्या रिपोर्ट है, उन्होंने इसमें क्या चीज इश्यूज मतलब डिस्कस किया। आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट लो अटेंडेंस एंड हाउ दे कैन इंक्रीज द स्कूल स्टूडेंट्स अटेंडेंस। ठीक, बेस्ड ऑन द डिटेल्स दैट आर हियर आई कैन गो एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिपोर्ट। यहाँ पर यहाँ दो डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, उससे ऊपर आपको ये दो डब्बे भी नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मार्क एज बेस्ट एक्टिविटी या मार्क एज बेस्ट रिपोर्ट। फॉर इंस्टेंस आई हैव गॉन थ्रू द रिपोर्ट एंड आई हैव डिसाइडेड कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है या फिर अच्छी एक्टिविटी नहीं है और सिर्फ रिपोर्ट इनकी बहुत डिटेल्ड है, तो मैं इसको टिक कर सकती हूँ। मुझे अगर दोनों पसंद आए मैं दोनों टिक कर सकती हूँ। अगर सपोज मैंने गलती से टिक कर दिया है तो मैं इनको अनडू भी कर सकती हूँ और वो अनडू भी हो जाएंगे, बट दैट इज बिफोर यू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपने ये बटन मार्क कर दिया गलती से और फिर रिपोर्ट भी एक्सेप्ट कर दी तो ये अब मार्क हो गई है एज बेस्ट रिपोर्ट। इफ यू वांट टू अनडू दिस यू विल हैव टू रीच आउट थ्रू द चैनल्स दैट आर अवेलेबल। वो व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, डायरेक्ट आप हेल्प डेस्क नंबर पे भी अप्रोच कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस आई कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिजेक्शन के अंदर कुछ प्रीसेट्स हैं, इनकरेक्ट टाइप ऑफ सेशन, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग टेम्पलेट या पुराना टेम्पलेट उन्होंने इस्तेमाल किया है। दीज आर कुछ सम प्रीसेट्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रेकमेंड आपको यही किया जाएगा कि आप अदर्स चूज करें। और अगर सपोज स्कूल ने गलत कुछ अपलोड किया है या इनकी जो टीचर्स हब है ये वाली उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो आप वो यहाँ पे टाइप कर लें कि आपका सेशन बहुत अच्छा था, ग्रेट एफर्ट, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए आप एक्स वाई जी चीजें कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग इफ यू थिंक द रिपोर्ट कैन बी एक्सेप्टेड यू कैन स्टिल राइट अ कमेंट हियर टेलिंग देम कि आप नेक्स्ट सेशन के लिए अगर इस तरीके से करेंगे तो वो बेहतर होगा। जब आप एक रिपोर्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको आपके इस डैशबोर्ड से चली जाती है। अभी ये सिविल कॉलोनी है, मैंने चेक नहीं की, वो इस डैशबोर्ड से चली जाएगी। एक चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि जो स्कूल रिपोर्ट्स वाला टैब है वहां पर आपको स्पेसिफिकली उसी स्कूल की रिपोर्ट नजर आ रही है। यानी कि अभी मैं स्कूल से गई थी, मैंने स्कूल के अंदर क्लिक किया, फिर मुझे नजर आया कि मुझे टीचर्स हब असाइन। यहाँ पर जो है मुझे डायरेक्टली नजर आता है कि कौन सी रिपोर्ट मुझे असाइन हुई है, इफ द पोर्टल कोऑपरेट्स एंड शोज अस। तो यहाँ पर इसी तरह ही आंख बनी हुई नजर आएगी बट यू कैंट क्लिक ऑन इट क्योंकि वो डिसेबल हुई हुई, क्योंकि आपने यहाँ से रिपोर्ट्स चेक नहीं करी। वो इसलिए क्योंकि कभी कभार स्कूल्स जो हैं वो रिपेटिटिव रिपोर्ट्स जो हैं वो अपलोड करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं वापस यहाँ जाती हूँ और नीचे वाले स्कूल का हम देख लेते हैं कि मुझे स्टीम क्लब असाइन हुई है या कोई और रिपोर्ट असाइन हुई है। अब इन्होंने सपोज फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो है वो दो टाइम्स अपलोड की हो और एक जो है वो ज़ाहरा ने चेक की है और दूसरी मुझे असाइन हुई। एंड सपोज जो ज़ाहरा ने चेक की है ऑलरेडी एडमिन अप्रूव्ड है, उसने गाइडेंस भी दे दी है। आई हैव टू चेक कि वो रिपीट तो नहीं हो रही, और अगर वो रिपीट हो रही है आई इधर रिजेक्ट दैट रिपोर्ट या फिर सपोज फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो है वो ज़ारा ने रिजेक्ट की हुई थी विद अ कमेंट कि आप इसमें ये इंप्रूवमेंट्स करें और दोबारा अपलोड करें, तो आई विल चेक कि उन्होंने वो इंप्रूवमेंट्स की हैं एंड देन अप्रूव दैट रिपोर्ट। तो इसलिए आपको जो है वो स्कूल से ही जाकर अपनी रिपोर्ट्स चेक करनी है और रिपोर्ट्स वाली जगह से जाकर नहीं चेक करनी। एक और चीज जो इसमें आपको नजर आएगी अपने डैशबोर्ड पे इज योर समरी डैशबोर्ड व्हिच इज गोइंग टू शो यू द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स दैट यू हैव चेक्ड, कितनी आपको असाइन हुई है, कितनी आपकी पेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर अनचेक्ड मेरी देखें तो आपको दो रिपोर्ट्स नजर आएंगी। यहाँ पर इफ यू hover your mouse you can see the number of reports that is 3000 या whatever. So every champion will have their own dashboard according to how they started checking reports. अगर इसके बारे में कोई सवालात हैं तो वो हम एंड में एड्रेस करेंगे। अभी के लिए we'll move ahead.
आई होप इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी होगी। जमाल, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? जी, आई जस्ट वांट टू ऐड एक चीज के जब भी अगर आप वापस से सकें कि जब भी आप एक चीज बहुत जरूरी है, लाजमी है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कमेंट लिखना जरूरी है। बिकॉज ये आप खुद भी इससे वाकिफ होंगे, आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं। कि आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब भी अगर कोई एक्टिविटी रिजेक्ट हो रही, बिकॉज स्कूल नीड्स टू नो कि वो किस वजह से रिजेक्ट हो। चले एक्सेप्ट में तो कुछ नहीं, आप ये भी एनकरेज करते हैं कि जहाँ पे अच्छी एक्टिविटीज हैं आप लुकिंग ग्रेट जॉब, यू नो थिंग्स दैट आर गुड टू से एंड यू नो के दैट गोज अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। लेकिन रिजेक्शन में तो ये लाजमी है कि आप बताएं कि वो क्यों रिजेक्ट की गई है, क्योंकि अगर उनको ये पता नहीं होता सो देन दे वुड नो कि क्या वजह है, देन दे वुड आस्क एट हेल्प डेस्क को, फिर वो लंबा चक्कर होगा, फिर हेल्प डेस्क को भी नहीं पता होगा कि वो क्यों रिजेक्ट हुई थी। तो अगेन बस ये याद रहे कि वेन एवर यू आर रिजेक्टिंग एन एक्टिविटी सो इट इज कंपल्सरी टू राइट अ कॉमेंट ऑफ व्हाई दैट रिपोर्ट इज रिजेक्टेड। थैंक यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी कि आप रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते विदाउट पुटिंग अ रीजन। वो आपको आगे नहीं जाने देगा। इट सेज कि यू हैव टू सेलेक्ट अ रीजन बिफोर यू रिजेक्ट अ रिपोर्ट। सो इट कैन बी ईदर ऑफ दीज प्रीसेट्स, या फिर आप अदर्स में भी यहाँ पर डिटेल डालेंगे तभी आप रिपोर्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। ये भी ब्लैंक नहीं रहे। ठीक। तो मतलब यही गुजारिश है कि इसमें एटलीस्ट जब आप रिपोर्ट रिजेक्ट कर रहे हो तो इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें कि आप डिटेल में अगर रीजन दे सकें, चाहे वो लो इनरोलमेंट है या लो स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट है, या अगर हम टीचर्स आपको देख रहे हैं तो या उन्होंने बहुत जनरल डिस्कशन की हुई है, पॉइंटेड डिस्कशन नहीं की हुई। तो ये चीजें आप हाईलाइट करें ताकि स्कूल को भी पता हो, और अगर हमने भी फर्दर स्कूल को गाइड करना हो कि इस वजह से आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है, तो हम भी उनको आसानी से बता सकें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हाईलाइट करनी थी। आगे हम चलते हैं अब। मैं आई एम गोइंग टू हैंड इट ओवर टू आवर colleague Yasub. He is going to walk you through some things that you need to keep in mind कि जब रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी होती है तब किस चीज पे तवज्जो देनी है, जब रिपोर्ट रिजेक्ट करनी है तब, जब रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी है और उसके साथ कमेंट डालना है तो ये दो कुलीग्स कवर करेंगे, यासूब और जहरा। सो ओवर टू यासूब। डू यू वांट मी टू शेयर माय स्क्रीन और आर यू गोइंग टू शेयर इट योरसेल्फ? यू फिजा। सो मेरे पास परमिशन नहीं आ रही फॉर सम रीजन शेयर करने की, तो अगर आप कर जी दें ठीक है, मैं कर तो ज़रा देती बेहतर है। हूँ। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आप सबको एक दफ़ा फिर। जल्दी से हम अब एंटर करेंगे जो एक्चुअल रिपोर्ट का मटेरियल है उसकी तरफ। सो व्हेन टू अप्रूव अ रिपोर्ट, वेरी वेरी कह लें, जवाब जो है वो सवाल के अंदर ही है। अप्रूव रिपोर्ट को तब अप्रूव करना है जब उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेशन की। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं ये हर जब सेशन के बारे में, ये हर टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या अप्रूवल वाली चीज़ें होती हैं। और अप्रूवल आपने अच्छा फर्ज करें अगर 10 रिक्वायरमेंट है, उसमें से अगर 8 रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही हैं या 7.5 फर्ज करें वो भी पूरी हो रही हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने ज़रूरी नहीं कि अगर 10 की 10 हैं तो आपने 10 ही पूरी करनी है फिर ही आपने रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हमने एक फैक्टर रखा हुआ है कि अगर 8 7.5 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं वो लेट द रिपोर्ट गो। और उसके बाद हम क्या करते हैं मैं आपको आगे वो दिखाऊंगा। फिजिक्स स्लाइड आगे कीजिएगा। हाँ। सो वो जो 7.5 8 या 6 वाली रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो रही हैं तो तब आप रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप साथ में ना कमेंट जरूर डाल देते हैं। तो अगर आपने कमेंट ऐड करना है जो आप जिस तरह से अभी फिजिया ने दिखाया कि रिजेक्शन के साथ रीजन ऑफ रिजेक्शन है वो आप अदर में करके लिखते हैं, उसी तरह रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के साथ भी एक कॉलम एक डब्बा सा बना हुआ है जिसमें एक्सेप्टेंस की रीजन है। वो एक्सेप्टेंस की रीजन में आपने ये चीजें जो हैं वो डालनी है। इफ द एक्टिविटी हैज अ स्टैटिक मॉडल ऑफ साइकिल 1 लेवल 3, साइकिल 1 है लेवल 3 है, स्कूल की पहली स्टीम क्लब एक्टिविटी है। तो माइट नॉट बी परफेक्ट अगर
थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे है, आपको लगता है कि इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें उन्हें बताना चाहिए। रिजेक्ट करके बताने से बेहतर है एक्सेप्ट करके बताएं, ताकि थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स मिस मैच इन रिपोर्ट वर्सेस पिक्चर्स, रिपोर्ट सबमिट करवाई है, मेल और फीमेल लिखा हुआ है कि 20 मेल हैं और 25 फीमेल हैं, टोटल 45 स्टूडेंट्स है, लेकिन आपने तस्वीरें देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं, उसके आपको 20 बच्चे नजर आ रहे हैं। रिजेक्ट ना करें, रिपोर्ट अच्छी है, एक्सेप्ट होने वाली है, तो उनको कमेंट करें कि जी जो एक्यूरेट नंबर है वो रिपोर्ट करें, दोनों जगह पे कंसिस्टेंट रखें। और अगर नंबर कम है, लेट्स से एक्चुअली में स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, बाकी नजर में नहीं आ रहे, तो उनसे कहेंगे थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे एटलीस्ट जो 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इंगेज होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद है फर्स्ट टू रिपोर्ट्स विद ओनली टीचर और 1 2 स्टूडेंट्स डूइंग द एक्टिविटी। अगेन साइकिल 1 लेवल 3 के ऊपर दो स्टीम क्लब एक्टिविटीज हैं, वो दो आपके पास आती हैं, दोनों में यही हालात है कि या टीचर करके दिखा रहे हैं और एक स्टूडेंट बस आके कर रहे हैं, या फिर टीचर ने 2 स्टूडेंट्स खड़े किए हुए हैं और वो कर रहे हैं, बाकी सारे आसपास खड़े हुए हैं। एक्टिविटी अच्छी है, एक्सेप्ट होने वाली है, आप उसको एक्सेप्ट करें, इस वजह से रिजेक्ट ना करें। उनको कमेंट में लिखें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एंगेज करें, मिनिमम 10 अगर आप कर सकते हैं जो एक्टिवली एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हो, सिर्फ खड़े सुन ना रहे हो या सवालों का जवाब ना दे रहे हो, या बस ऐसे दूर से खड़े देख रहे हैं। और टीचर नहीं, स्टूडेंट जो है उनको चाहिए कि वो भी ये करें। तो ये आपने उनको चीजें लिखनी है, ये गाइड करनी है, ये वो सारी चीजें हैं। जब आप रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे कमेंट के साथ, तो आपने उनको गाइड करना है, उनको बताना है कि कैसे उनकी अगली रिपोर्ट बेहतर हो सकेगी, कि आपको एक्सेप्टेंस की रीजन नहीं लिखनी पड़ेगी, बस सीधे सीधे वो एक्सेप्ट होगी। उसके बाद आते हैं इफ द रिपोर्ट इज इनकम्प्लीट और वेग बट एक्टिविटी इज गुड ओनली फॉर फर्स्ट 2 रिपोर्ट्स। अगेन ये सारी लीनियंसी जो है हम कर रहे हैं, ये मोस्टली इसमें से तब है जब वो स्कूल अभी स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं अपनी जर्नी, अभी वो नया है, अभी वो यूज टू हो रहा है, थोड़ा वो गलतियां करेगा, हमें गलतियों का उनको सही करवानी है, उनसे उनको गाइड करना है। और रिपोर्ट जो उन्होंने लिखी है वो वेग है, इनकम्प्लीट है, लेकिन एक्टिविटी अच्छी करवाई है, ये भी इस वजह से आप रिजेक्ट ना करें, लेकिन कमेंट उनको लिखेंगे जी अगली दफा रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल करें, ये चीज़ ऐसी कर लें, ये चीज़ ऐसी कर लें, बट एक्सेप्ट करें। और उसके बाद द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ फॉर द सेम एसएलओ इज एक्सेप्टेड while the second activity for the same SLO is rejected. Homo and heterogeneous mixture सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन। सो ये आप देखेंगे अक्सर स्कूल्स जो हैं वो रिपोर्ट जब जमा करवाते हैं, वो एक्टिविटी तब करेंगे, वो करेंगे अच्छा होमोजेनियस सॉल्यूशंस की एक्टिविटी और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस की एक्टिविटी है, ये सॉल्यूशन की एक्टिविटी, लेकिन वो इसको दो सेपरेट रिपोर्ट्स में जमा करवा देंगे। तो इसको एक एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, इसको एक रिपोर्ट का पार्ट होना चाहिए। ऐसे तो एक टॉपिक के ऊपर आप 5 5 एक्टिविटीज करें और कहें कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, लेकिन असल में प्रिंसिपल सेम यूज हो रहा है। और एक्टिविटी जो है वो फ्लिप कॉइन फ्लिप किया जी, पहले हेड्स आया फिर टेल्स आया, तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, ये एक ही चीज का पार्ट है। तो आप पहले एक्सेप्ट करें और फिर उनको दूसरी में बताएं कि अगर उसमें बताएं कि आपने एक जमा कराई थी, एक हो गई है, और आप रिपीट इस तरह से ना करें, एक्टिविटी डुप्लीकेट ना करें। उसके बाद है रॉन्ग सेशन टाइप सिलेक्टेड एक्सेप्ट फॉर लेवल 2 रिपोर्ट्स। सेशन उन्होंने करवाया है टीचर साहब का, लेकिन जब वो पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं उनसे गलती से स्टीमर डेमोन्स्ट्रेशन सेलेक्ट हो गया, या कोई भी और वाइस वर्सा उन्होंने गलत टाइप ऑफ सेशन सेलेक्ट कर दिया है। अगर वो लेवल 2 की रिपोर्ट नहीं है, तो फिर आप जो है उसको स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर सकते हैं कमेंट के साथ, और बाद में आप ये सारी चीजें है वो ग्रुप के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। स्टीम चैंपियन व्हाट्सएप ग्रुप में आप रिपोर्ट कर देंगे थी कि ये एक्टिविटी थी, ये मैंने एक्सेप्ट की है कमेंट के साथ, लेकिन इनका टाइप ऑफ सेशन गलत था, ठीक है, तो आप उस वजह से उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो लेवल 2 की है तो फिर आप उसको कर देंगे, क्योंकि लेवल 2 की जो एक्टिविटी है वो लेवल 2 में ही सबमिट होनी चाहिए, लेवल 3 ऑनवर्ड्स जो है वो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो आखिरी है, इफ द वीडियोस पिक्चर्स हियर डू नॉट एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट द एक्टिविटी सबमिटेड बट द रिपोर्ट सबमिटेड इज कॉम्प्रिहेंसिव। जो पिक्चर्स हैं वीडियोस हैं मे बी वो काफी नहीं है। फर्ज करें एक पिक्चर है जिस ब्लर सी है, उसमें सिर्फ बच्चे नजर आ रहे हैं और दूर से एक एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है, और एक वीडियो है 10 सेकंड की 15 सेकंड की जिसमें आपको पता लग गया कि एक्टिविटी हो रही है, लेकिन एक्चुअली में आप ये नहीं बता सकते एक्टिविटी अच्छी हो रही है या अच्छी नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स एंगेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं।
रिपोर्ट अलबत्ता जो उन्होंने लिखी है वो बहुत अच्छी लिखी है। उसमें उन्होंने डिटेल लिखी है, कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेप्स मेंशन है। अगर ये सारी चीजें हैं, एक्सेप्ट करें और उनको कमेंट में लेकिन बताएं कि एक्सेप्ट की जा रही है क्योंकि रिपोर्ट अच्छी है, बट आपकी जो पिक्चर्स और वीडियोस है वो इनसफिशिएंट थी। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि एक्टिविटी जो हो रही है वो जरूर नजर आए, और बच्चे जो हैं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर वो एक्टिवली नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है। जो एक्टिविटी रिजेक्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल कर रही है, कोई 6-7 कर रही है, आप उसको इस तरह भी नहीं कर सकते कि वो उनको 100% ठीक लग रही है। सो हमने उनकी जो मिसिंग चीजें हैं, जो कि कमियां हैं, वो उनको गाइड करनी है सिर्फ विद कमेंट के थ्रू। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं हैंड ओवर करूंगा अपनी कॉलीग जारा को कि वो टेकल करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच यासूब। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हम कब रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। व्हेन एनी ऑफ द एक्टिविटीज आर जस्ट लेक्चर्स, वहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, जस्ट लेक्चर जो है वो है, या स्टूडेंट्स दे रहे हो या फिर टीचर्स दे रहे हो, तो उस टाइम पे वो एक्टिविटी जो है वो रिजेक्ट होगी। सेकेंड, व्हेन द पार्टिसिपेंट नंबर इज लेस देन, जो हमने एक लिमिट रखी है, कम से कम जो है 10 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। अगर इससे कम है, और अनलेस, जब तक कि हम देखेंगे अगर इससे कम है, 10 से कम स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम देखेंगे अगर इनरोलमेंट जो है वो स्कूल की कम है और फिर पार्टिसिपेंट्स भी कम है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर इनरोलमेंट ज्यादा है और उसके साथ पार्टिसिपेंट्स भी कम है, तो उस टाइम हम रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट करेंगे कि लो नंबर ऑफ इनरोलमेंट के बेस पे। Third point, when school has public or internal consent but has not shared any pictures or videos. स्कूल का कंसेंट पब्लिक है और इंटरनल है, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो शेयर नहीं की, पिक्चर्स और वीडियोस दोनों शेयर नहीं की, या फिर सिर्फ वीडियो शेयर नहीं की है, तो हम वो एक्टिविटी जो है रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि वो अगर पब्लिक और इंटरनल उनका कंसेंट है तो वीडियो और पिक्चर्स दोनों ही इम्पोर्टेंट है। when the session has the wrong leads या facilitators, अगर जैसे कि स्टीम क्लब का सेशन है लेकिन वहां पे जो है टीचर परफॉर्म कर रही हैं और वही डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं और वही वो जो है डिलीवर कर रही हैं, तो वो जो है एक्टिविटी रिजेक्ट होगी। और अगर स्टीम सफीर हैं, और उस टाइम भी टीचर ही बोल रही हैं, सफीर कम बोल रहे हैं, टीचर बोल रही हैं, और जो है ना उस टाइम पे भी वो रिजेक्ट होगी। और अगर जैसे टीचर्स हब होता है उसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं और स्टूडेंट्स के आपस में वो जो है सेशन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे वो सेशन रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन द सेशन इज अबाउट अ नॉन स्टीम टॉपिक, यानी कि कोई स्टीम क्लब, फॉर एग्जांपल स्टीम क्लब एक्टिविटी हो रही है लेकिन वो जो है वो नॉन स्टीम टॉपिक है, किसी और जैसे लैंग्वेज बेस्ड कोई एक्टिविटी हो रही है, वर्ब्स, नॉन वर्ब्स और इस तरह की चीजों में, इस तरह के सेशन हो रहे हैं टॉपिक्स के ऊपर, तो वो एक्टिविटी जो है वो रिजेक्ट होगी। when the report attached is of wrong or old template, रिपोर्टिंग टेम्पलेट ओल्ड है या फिर स्कूल ने खुद ही किसी पेज पे लिखा हो और उसको अपलोड किया है, तो भी वो जो है रिजेक्ट होगी। या फिर रिपोर्टिंग टेम्पलेट के बदले उन्होंने कोई पिक्चर वगैरह, एक्टिविटी की पिक्चर या फिर ऐसे ही कोई टॉपिक की पिक्चर अपलोड की है, तो उस टाइम भी ये रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट होगी। next slide. अच्छा, टीचर से अभी मेरा एक सवाल है। आप बता सकते हैं कि इन दोनों रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स में से कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग रिपोर्टिंग टेम्पलेट है? आप चैट बॉक्स पे भी बता सकते हैं और अनम्यूट करके भी बता यू कैन सकते से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड चैट में आप अस्सलाम बता सकते वालेकुम। मैम जो फर्स्ट नंबर पे है ये सही है और वो सेकंड नंबर पे ये ओल्ड वाला है। हैं। हिरा अजमत कह रही है वन लेफ्ट, लेफ्ट इज राइट। एक टीचर ने कहा है कि फर्स्ट वाला ठीक है और सेकंड वाला जो है वो गलत है। अच्छा, तो अब हम बताएंगे कि ये गलत है या कौन सा गलत है, कौन सा ओल्ड रिपोर्टिंग टेम्पलेट है। फर्स्ट वन जो है वो करेक्ट है और सेकंड वन जो है वो भी
करेक्ट रिपोर्टिंग टेम्पलेट है। अभी हम सेकंड उस पे भी कोई रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं करते। अगर इस रिपोर्टिंग टेम्पलेट पे भी अगर इसको भी अपलोड कर रहे हैं तो अभी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें वहां से एसएलओ और सेशन डिटेल्स चाहिए जो कि यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब हम दोनों रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स जो है वो सही है। ओके, अब टीचर्स बता सकते हैं कि ये वाला रिपोर्टिंग टेम्पलेट जो है वो सही है या नहीं। सही है, डिजिटल रिपोर्टिंग के लिए ये इस्तेमाल होते डिजिटल हैं। रिपोर्टिंग है, बिल्कुल सही है। जी सही है, इट्स करेक्ट। बिल्कुल सही। तो ये वाला रिपोर्टिंग टेम्पलेट जो है वो लेटेस्ट रिपोर्टिंग टेम्पलेट है, ये सही है। अगर कोई स्कूल ओल्ड रिपोर्टिंग टेम्पलेट के साथ अपलोड करते हैं एक्टिविटी, तो आप उस बेस पर रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको आप वो रिपोर्टिंग टेम्पलेट का जो लिंक है पोर्टल से लेके उसको वहां पे आप कमेंट में लिख दें और या पेस्ट कर दें लिंक, ताकि वो नेक्स्ट टाइम में भी स्कूल को नहीं पता हो कि ये रिपोर्टिंग टेम्पलेट अपडेट हो चुका है, तो वो वहां से लेके नेक्स्ट टाइम इसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब पहले हमने देखी थी कि कौन से रीजंस पे एक्टिविटी जो है रिजेक्ट हो सकती है। अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट को किस तरह से हमने देखना है और वो कैसे रिजेक्ट होगी, किस तरह से रिजेक्ट हो सकती है। व्हेन द एक्टिविटी इज अ डुप्लीकेट ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड सेशन। हाँ, जैसे कि पहले भी हम मेरे किसी कुलीग ने बताया था कि अगर डुप्लीकेट सेशन है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। यानी कि पहले वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो अप्रूव हुई है, लेकिन फिर दोबारा से नेक्स्ट सेशन में उन्होंने वही वीडियो अपलोड की है, तो थीम डिफरेंट भी हो लेकिन अगर वीडियो सेम है तो वो रिजेक्ट होगी। when the activity has the same SLO as previously approved one। तो अगर थोड़ा सा sometimes teachers इस तरह भी करते हैं कि जो पहले उन्होंने एक थीम रखा है, बाद में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वीडियो वहीं अपलोड कर देते हैं, तो इस तरह से भी वो रिजेक्ट होगी। Important note: all activities are to be conducted with students of grade 6 to 8। जितनी भी स्टीम क्लब एक्टिविटीज हैं, जितनी भी स्टीम एक्टिविटीज हैं, वो सारी 6 to 8 ग्रेड में ही कंडक्ट होंगी। हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं। स्कूल फ्रॉम पंजाब प्रोविंस आर exempted फ्रॉम दिस। जो पंजाब प्रोविंस के स्कूल्स हैं वो 6 to 10 जो है वो ग्रेड्स को एक्टिविटीज में इंक्लूड कर सकते हैं। Second, in addition of the following components are exempted from this। STEAM क्लब डेमोन्स्ट्रेशन में इस तरह नहीं है, क्योंकि 6th क्लास जो है वो 5th क्लास को जाके डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। सेकेंड, होल स्कूल स्टीम एक्टिविटी। होल स्कूल स्टीम एक्टिविटी में पूरा स्कूल जो है वो इंक्लूड हो सकता है, तो इसके लिए भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वनडे स्टीम कंपटीशन में भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसमें दूसरे ग्रेड्स भी 6 to 8 उसके अलावा के जो ग्रेड्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। रोशान अगर अवेलेबल हैं तो मैं नेक्स्ट उनको कहूंगी कि वो प्रेजेंट करें, नहीं तो मैं करूंगी। आगे से वो नहीं है तो जी जी आई अस्सलाम कैन वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जी रोशान। ऑलराइट, सो जो पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा, आप इनको पढ़ सकते हैं और ये आपसे शेयर भी कर दिए जाएंगे। बेस्ट एक्टिविटी के लिए आपने बस ये देखना है कि जो आपको, क्या वो आपको क्लिक करती है, क्या आपको लगता है कि वो नोट वर्दी है, क्या उसके अंदर जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो एक कोई कमाल तरीके से है, उसमें बच्चे इंगेज हो रहे हैं, बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, स्माइल आ रही है उनके चेहरों पे, नहीं आ रही, बट एट द सेम टाइम हमने कुछ चीजों को एक डब्बे के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम है उसमें रखना भी है और उसमें रख के उनको जांचना है। आप अगर ये देखिए आखिरी पॉइंट, तो आई थिंक ये शायद समराइज भी कर देता है, स्टूडेंट शुड एक्सप्लेन द साइंस और कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एक्टिविटी, नॉट जस्ट परफॉर्म। तो बेस्ट एक्टिविटी के लिए बस ये ध्यान में रखिएगा कि जो वीडियो है उसके अंदर क्या वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिर्फ पेपर के ऊपर या किसी मॉडल को घुमाते हुए दिखाते हुए अगर सिर्फ वीडियो है तो फिर तो यू हैव टू मेक श्योर कि चीजें जो है वो कम्युनिकेट हो रही है। बहुत शुक्रिया, बड़े लोगों को पसंद आई ये बात, मैं ख्याल है मुझे बात रिपीट करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आगे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही है, स्कूल का नाम है, और ये तालियां आप स्कूल के लिए बजाइए, इन बच्चों के लिए बजाइए। मैं स्क्रीन पे थोड़ी सी तालियां भी देखना चाहता हूँ, ये थम्स अप बहुत ज्यादा हो गए हैं, थोड़ी सी तालियां बजा दें आप इन बच्चों के लिए जिन्होंने देखिए ये बेस्ट एक्टिविटी और ये मेहनत की है।
तो रोजमर्रा चीजों का इस्तेमाल है, कोई ज्यादा फैंसी चीजें नहीं है। नहीं जी, ये जूम का कमरा तालियों की गूंज से गूंज उठा है। तो ठीक है जी, थैंक यू। अगेन देखिए, बात यह है कि आप सबका तजर्बा हमारे से ज्यादा है। आप जब अच्छी एक्टिविटी देखेंगे तो आप पहचान लेंगे उसको। उसको आप कोशिश करें। स्कूल का कंसेंट आपने जेहन में रखना है। स्कूल ने अगर अपना कंसेंट पब्लिक रखा हुआ है तो फिर आपने ये मार्क करना है। और या अब बेस्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो उसमें जिस तरह पहले अभी आपने कहा, लेफ्ट राइट पे हमने आपको दिखाया दो नए और पुराने रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स। तो बस मेक श्योर करें कि एसएलओ के साथ अलाइंड हो। एसएलओ क्लियरली लिखा हुआ है। और जो नीचे थोड़ा ज्यादा कह लें सब्जेक्टिव स्टाइल क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ की वर्ड्स आप आइडेंटिफाई करें। आई नो आपके पास इतना टाइम शायद ना हो कि आप एक एक वर्ड को हर रिपोर्ट में पढ़ सकें, लेकिन उसको एक क्विक ग्लैंस दें। और अगर उसमें कोई सीधी सीधी बात लिखी है जो समझ आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। और उसको बेस्ट रिपोर्ट के लिए आप मार्क तब करें जब बहुत लंबी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो, लेकिन उसके अंदर आपको पता लग रहा है कि अगर कोई और टीचर इस रिपोर्ट को देखे तो उसको बात समझ आ जाए और वो ये रेप्लिकेट कर सकता है अपने स्कूल में। तो इस तरह का एक आप क्राइटेरिया वो रखें जो प्रैक्टिकल है, जो आप भी करना चाहें। अगर ऐसी बेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाई जाए तो आप भी उसको समझ लें। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये वो पुराना टेम्पलेट भी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेंटर वाली पिक्चर पे अगर आप देखें तो एस एल उन्होंने 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखे हैं। बड़े आसान तरीके से लिखेंगे, मैं किसी भी टीचर को दिखाऊंगा वो समझ लेगा। और फिर देखें, ब्रीफली शेयर द डिटेल्स। वैसे तो ब्रीफली नहीं है लेकिन बहुत डिटेल में है। उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में इतने अच्छे तरीके से चीजें एड्रेस्ड हैं कि मैं कॉन्फिडेंटली ये आपको चैंपियंस को और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ कि देखें जी, ये एक्टिविटी कितनी अच्छी है। सो दिस क्वालिफाइज एज बेस्ट रिपोर्ट। जी जमाल, यू कैन ऐड। जी, बस मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि वो जो एक स्लाइड पे एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता था कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डिफ्यूजन है या एंड आई थिंक उसके अंदर उसमें एक लिस्ट भी मेंशन है कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर टीम मेंबर भी कोई इस पर रोशनी डालना चाह रहे हैं मजीद, तो उसमें आप देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन हो गया, हेट्रोजेनस होमोजेनस सॉल्यूशंस हो गए, सॉल्यूशन एंड मिक्सचर्स हो गए। अब ये चूंकि ये एक्टिविटीज, एक तो ये कि दे आर एक्सट्रीमली सिंपल टू कंडक्ट एंड ऑल्सो देर वेरी कॉमन, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने जो बेस्ट एक्टिविटी है उसमें कोई ऐसा टॉपिक जरूर सेलेक्ट, मतलब ऐसे टॉपिक ही सेलेक्ट करें जो आप बोले कि यार ये मुश्किल था, मतलब दिस इज समथिंग दैट समथिंग डिफिकल्ट टू, यानी जो जो यानी उन्होंने कोई मुश्किल टॉपिक पकड़ा हो और उन्होंने मुश्किल टॉपिक को हैंड्स ऑन करके आसानी से पढ़ाया। तो यानी ये आपने कोशिश करनी है दैट यू आर focusing on topics that are relatively more challenging, not that are very तो भी easy तुम्हारा and very doable, एड जो कि करो तो ठीक जी है। इनिशियली मेरा ही था। आई एम सो सॉरी, माय माइक वाज जी that's all I had to add here। एक और चीज कि यहाँ बस पर आप आप देखते होंगे कि जो जमाल ने कहा है, ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप उस आइडिया पे फोकस करें जो नोटवर्दी और इनोवेटिव है और वो आसानी से अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट हुआ हुआ है। सो ये वाली एक्टिविटीज अगेन दीज आर ऑलरेडी हाईलाइटेड फॉर सम स्कूल्स दैट हैव डन रियली वेल, but we don't want more of these activities to be highlighted. We want newer activities to be highlighted as best activity or best report. हम आगे चलते हैं हम, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो we're going to go through all the components और किस बेसिस पे आप एक रिपोर्ट रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो नए चैंपियंस आए हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल कोहॉर्ट 4 के हैं, उनको सिर्फ स्टीम क्लब एक्टिविटीज असाइन होंगी। तो ओवर टू जमाल हु इज गोइंग टू वॉक यू थ्रू के स्टीम क्लब एक्टिविटीज में आपने क्या चीज देखनी है और किन बेसिस पे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। Jamal, do you want me to stop sharing and you want to share your screen yourself?
अब हम काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं इस ओरिएंटेशन में, जिसमें हम आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल्स रख रहे होंगे इन सारे एक्टिविटीज के, एंड देन वी विल बी आस्किंग यू कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट। लेकिन उससे पहले एक प्रीएम्बल टेक्स्ट दिया जाएगा कि वो एक्टिविटी को किन केसेस में उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये क्विकली देखें कि स्ट्रीम क्लब एक्टिविटी जो श्योर शॉट जो एक्सेप्ट हो रही होगी, वो एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं, पॉइंट नंबर वन। जो बच्चे खुद, जिसको यानी ये नहीं कि कोई टीचर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट खुद लीड कर रहे हैं। वो जो फोकस करी है एसएलओ पे, अलाइन विद स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। एंड ये याद रहे जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि एन एसएलओ मस्ट नॉट बी रिपीटेड इन वन साइकिल। अगर आपने एक एसएलओ एक साइकिल में कर लिया है, अब आप दूसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे पढ़िए, ताकि मकसद ये है कि अक्रॉस द एकेडमिक ईयर ज्यादा से ज्यादा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एड्रेस हो सकें। फिर विजुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग द कॉन्सेप्ट, अगेन डायनामिक मॉडल है, मूविंग पार्ट्स हैं, स्टैटिक मॉडल नहीं है। और वो हैंड जाहिर है, अगर वो डायनामिक मॉडल है उसमें मूविंग पार्ट्स है तो वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी है। इजी टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट, एंड एटलीस्ट 10 तलबा तलबात उसमें उस एक्टिविटी को में हिस्सा ले रहे हों। याद रहे कि जो नीचे स्टार के साथ लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज विद लेस देन 10 स्टूडेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड। अगर स्कूल का जो एनरोलमेंट नंबर है वो सिरे से कम है, और एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होता है स्कूल में, तो आपके सामने जब आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे तो आपके सामने उस स्कूल का जो टोटल एनरोलमेंट नंबर है वो मेंशन हुआ हुआ होगा। तो अगर वो लो है, तो देन यू कैन एक्सेप्ट द एक्टिविटी। आगे बढ़ेंगे। रिजेक्ट कब हो रही है एक्टिविटी? जब एक स्टैटिक मॉडल है लेवल 3 से आगे, यानी स्टैटिक मॉडल उन्होंने लेवल 4 पे स्कूल है और वो स्टैटिक मॉडल यूज कर रहे हैं, इसका आगे भी एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर वो एक्टिविटी हैंड्स ऑन नहीं है तो वो रिजेक्ट हो रही है। एंड इट इज, अगर वो स्ट्रीम रिलेटेड नहीं है, अगर वो फर्ज करें पथरस के मजामीन के ऊपर अगर उन्होंने एक्टिविटी करती है, तो वो फिर रिजेक्ट हो रही होगी, क्योंकि वो STEAM रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। फिर ये है कि इट इज अ बॉडी ओनली डेमोन्स्ट्रेशन, डज नॉट अप्लाई इफ द, यानी यानी सॉरी, बोर्ड ओनली डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि अगर वो सिर्फ बोर्ड पे हो रही है, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं था हैंड्स ऑन, तो वो एक्टिविटी रिजेक्ट हो रही होगी। हाउएवर, अगर वो एक्टिविटी मैथमेटिक्स की है जिसमें कोई गेम खेला जाता है, मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल किया है पीछे कोई गेम खेलने के लिए, तो देन इट्स फाइन। कि अगर, क्योंकि मैथमेटिक्स को वैसे ही हैंड्स ऑन करना मुश्किल है, तो यानी आपने बस सिर्फ ये देखना है कि क्या कोई प्ले हैंड्स ऑन एस्पेक्ट था उस एक्टिविटी में, या सरासर वो बैठ के जी सिर्फ बोर्ड देख रहे थे। सो देन अगर वो सिर्फ बोर्ड देख रहे हैं और एक कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे होगी। और फिर अगर एक्टिविटी लैंग्वेज बेस्ड है, जैसे कि फर्ज करें अगर अंग्रेजी की, उर्दू की, या किसी और जुबान के ऊपर एक्टिविटी है। तो आपके सामने केस नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे पेश खिदमत है। स्कूल अपनी स्टीम स्कूल जर्नी में लेवल 4 पे है, और एक्टिविटी उन्होंने की है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे। उनके मैंने रिपोर्ट का भी हिस्सा डाला है। हाउएवर उनके जो तस्वीर हैं उनमें सिर्फ एक स्टूडेंट जाहिर है, क्लासरूम कहीं पे जाहिर नहीं है, और पूरे रिपोर्ट में सिर्फ एक स्टूडेंट, यानी हर उसमें पिक्टोरियल रेफरेंस में एक ही स्टूडेंट है। क्या आप इस एक्टिविटी को एक्सेप्ट करेंगे या आप इस एक्टिविटी को रिजेक्ट करेंगे? रिजेक्ट। आप चाहें तो ऑलरेडी हमें चैट रिजेक्ट। में आ रहे हैं कि रिजेक्ट होंगे। ठीक है जी। सो आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, ये एक्टिविटी एक्सेप्ट नहीं हो रही होगी। एंड याद रहे, क्योंकि मतलब इसमें, एंड गुड दैट वी आर ऑल listening to this orientation well, we'll move to the second example, जो है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त। एक स्कूल है, वो अपने लेवल 2 पे है, और उन्होंने एक्टिविटी कर डाली है एक्शन वर्ड्स पे। हाथ में बल्ला पकड़ा रिजेक्ट। हुआ है, और उन्होंने एक्शन के वर्ब्स जो हैं, यानी ये लैंग्वेज एक्टिविटी कहलाई जाएगी कि उन्होंने वर्ब्स के ऊपर किए। तो हमारे पास, आप इसको एक्सेप्ट करें, अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करें? चैट में हमारे पास क्या आ रहा रिजेक्शन आ रही है चैट में। है? रिजेक्ट आ रहा है। ओके, एंड आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मुबारक हो। आगे बढ़ेंगे। ओके, ये क्या है? ये है जी कि एक स्कूल अपने लेवल 8 पे है, और उन्होंने अपनी यानी उन्होंने एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एनिमल सेल्स को, जिसके अंदर उन्होंने महज
एक सिर्फ उसको बना दिया है एक पिक्चर उसकी एनिमल सेल की, उसके अंदर कोई यानी एज सच मूविंग पार्ट्स नहीं है, और वीडियो में भी कुछ एज सच डेमोन्स्ट्रेबल आइटम नहीं है। सो इसको आप एक्सेप्ट करे होंगे या रिजेक्ट करे आपके एक्सप्लेन करने से पहले ही बहुत सारी रिजेक्शंस जो है वो चैट में आती हैं। होंगे? वाह, वेल, आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट केस, स्ट्रीम क्लब एक्टिविटी के थोड़े ज्यादा थे क्योंकि स्ट्रीम क्लब एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो है और अक्रॉस द जर्नी, बाकियों में इनको मैं कम रखा गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट केस है, स्कूल अभी लेवल 3 पे है, यानी उन्होंने लेवल अभी अभी उन्होंने अपना टीचर्स बेसलाइन भरा है और अब वो लेवल 3 पे आए हैं, और उन्होंने एक्टिविटी की है एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो एक स्टैटिक मॉडल पे है। उन्होंने डायग्राम को फिलहाल वो महज एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें बच्चे भी शामिल थे, 10 से ज्यादा। रिजेक्ट। और उन्होंने सो जी, इसको इसके साथ आप क्या कर रहे होंगे? क्या आप ये अप्रूव विद कमेंट कर रहे होंगे या आप इसको रिजेक्ट कर रहे होंगे? Except with a comment is coming in the chat. कुछ rejections भी आ रही हैं, but mostly it's except with a comment. एक्सेप्ट विद, ओके, चले, दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि ये हम एक्सेप्ट विद कमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें नोटिस करने की क्या है कि एक तो ये लेवल 3 पे है, यानी इनका पहले ये इनका इसका मतलब ये है कि इनके पहले ही अपलोड है स्ट्रीम स्ट्रीम क्लब, तो यानी जब भी वो लेवल 3 पे कोई स्कूल हो उनका पहला पहला अपलोड है। सो एंड दिस इज ओनली, और ये सिर्फ साइकिल 1 पे जाहिर है एप्लीकेबल है। कि अगर उनसे ये अगर उनको ये अंडरस्टैंडिंग देनी है तो आप उनको विद कमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अभी तो आपने कर दिया, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आपको अपनी एक्टिविटीज को हैंड्स ऑन करना है, जिसमें जो कि ये यानी वर्किंग मॉडल हो। तो ये इस केस में जिन लोगों ने ये कहा कि अप्रूव विद कमेंट, तो बेहतरीन, ग्रेट। एंड जो लोग जिन्होंने कहा कि रिजेक्ट, उनके लिए ये नॉलेज है कि अगर स्कूल बिल्कुल इब्तदाई लेवल पे है, लेवल 3 पे है, और उन्होंने कोई स्टैटिक एक्टिविटी कर दी है, तो वो अप्रूव नहीं हो रहा होगा। याद रहे कि इसे हमने हालांकि प्रीवियसली एक स्कूल ने लैंग्वेज पे एक्टिविटी की थी, वो रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि वो बुनियादी तौर पे गलत है, क्योंकि वो फिर स्ट्रीम नहीं है। ये फिर भी स्ट्रीम है, लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत उनको बेहतरी लानी है। सो अप्रूव विद कमेंट। लास्ट है, स्ट्रीम क्लब से स्कूल अपने स्ट्रीम स्कूल जर्नी में लेवल 4 पे है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर एक्टिविटी की है, सूरज की रोशनी के सारे राज खोल दिए हैं, क्लासरूम से बाहर आ गए हैं, और 10 से कहीं ज्यादा बच्चे हैं, हर बच्चे ने अपना अपना जगह पे उसको टेस्ट करके भी देखा है, उस टूल को। सो क्या आप इसको एक्सेप्ट करें होंगे या रिजेक्ट करें? So chats में आ रहा है accepted. One teacher is saying this is a really great activity. Best activity भी होगा except with blue tick. ओके, Approved. ठीक है। चलें, दैट्स गुड टू नो। आई थिंक रियली हैप्पी टू नो कि जो हमारा ओवरऑल कंसेंसस रहा है वो एक पॉजिटिव उसमें रहा है। आई वुड नाउ हैंड दिस ओवर टू द नेक्स्ट मेंबर। अस्सलाम एवरीवन, नेक्स्ट हम देखने लगे हैं स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन। अगर फिजिया आप स्क्रीन शेयर कर दें तो वो इजी हो जाएगा, या एनीवन एल्स फ्रॉम द टीम। जैसे आप लोगों को स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन का पता है, उसका बेसिक आइडिया यही है कि जो सीनियर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो जूनियर ग्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आपने स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन में यही देखना है सबसे पहली चीज कि कौन सी ग्रेड है, एक सीनियर ग्रेड है जो जूनियर ग्रेड्स को पढ़ा रही है। आप चेक कर लिए कि कौन सी ग्रेड्स इन्वॉल्व हैं, इनमें 2 डिफरेंट ग्रेड्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिर आप नेक्स्ट चीज इसमें यही देखेंगे कि कौन सा स्टीम कॉन्सेप्ट इसमें जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो स्टीम रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें ज्यादा अच्छी बात ये होगी कि अगर जूनियर स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है जो उनकी ग्रेड के हिसाब से है, उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, उनके लिए एंगेजिंग है। नेक्स्ट इसमें आप जरूर ये देखेंगे कि जो सीनियर ग्रेड्स के बच्चे हैं वो सिर्फ एक स्टूडेंट बाकी जूनियर ग्रेड के स्टूडेंट्स
12 को ना पढ़ा रहा हो, सो सीनियर ग्रेड से भी ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज में हमेशा पर्पज यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो और उनमें एंगेज हो। तो सीनियर स्टूडेंट्स जो है वो एटलीस्ट 2 या 3 जो है वो जूनियर ग्रेड में जाके पढ़ा रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें वो जो चीज पढ़ा रहे हैं वो किसी इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई डायनामिक मॉडल यूज कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बच्चों के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा रहे हैं। सो उसमें एक इंटरैक्टिव या वर्किंग मॉडल वाला एलिमेंट होना चाहिए, जो हमने अभी स्टीम क्लब एक्टिविटीज में भी डिस्कस किया है। सो अगर आपकी एक स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन जो आप रिपोर्ट चेक करें उसमें ये चीजें हैं तो आप उसको अप्रूव कर दें। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपके स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन में इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर सिर्फ एक स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उनको जरूर कमेंट लिखें कि आपने ज्यादा सीनियर स्टूडेंट्स को एंगेज करना है इसमें। सिमिलरली अगर टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि जो स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन है वो स्टूडेंट लेड एक्टिविटी है, यानी स्टूडेंट्स ही एक्टिविटी करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स नहीं क्लास को पढ़ा रहे हैं, लाइक ग्रेड 8 के बच्चे ग्रेड 8 को ही पढ़ा रहे हैं, तो वो भी स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। उस तरह की एक्टिविटी वो स्टीम क्लब एक्टिविटी के तौर पे अपलोड कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर जो सीनियर ग्रेड के स्टूडेंट्स आए हैं जूनियर ग्रेड में और बिल्कुल एक लेक्चर स्टाइल सेशन सुना रहे हैं, बस बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन ये होती है, डेफिनेशन दे रहे हैं, ओरल सी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप स्कूल्स को बताएं कि जो है स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन को उसमें इंटरैक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, कुछ वर्किंग मॉडल होना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, एक हैंड्स ऑन एलिमेंट हो। सो आप उस तरह की भी एक्टिविटीज को जनरली रिजेक्ट करेंगे। हम अगेन थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे हमने स्टीम क्लब एक्टिविटीज की देखी हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एक स्कूल है। हाईलाइट कि यहाँ पे लिखा है कि ऑल स्टीम क्लब एक्टिविटी गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल, यानी कि जिस तरह आप एक स्टीम क्लब करते हैं उसी तरह ही आपने स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन करनी है। दी ओनली डिफरेंस इज कि यू आर डूइंग इट फॉर और परफॉर्मिंग इट इन फ्रंट ऑफ अ लोअर ग्रेड क्लास। सो ये सारी चीजें उसमें मौजूद होनी चाहिए बिफोर यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन। सो मूविंग ऑन टू एग्जांपल्स। तो इसमें ये एक स्कूल है, इन्होंने, अगर आप जल्दी से वीडियो भी प्ले करते हैं, हम शुरू में थोड़े से इसके 1-2 सेकंड से करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करे हैं फॉर रेस्पिरेशन। ये इन्होंने बताया है कि जो सीनियर ग्रेड इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो ग्रेड 8 है, जूनियर ग्रेड जो है वो ग्रेड 4 है। टेम्पलेट में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि हम क्या करें हैं, ज्यादा सारे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि आप ये एक्सेप्ट करेंगे, प्रूफ करेंगे, या ये रिपोर्ट आप रिजेक्ट करेंगे? सो आई थिंक ज्यादातर लोग एक्सेप्ट ही कह रहे हैं, विच इज करेक्ट, कि ये रिपोर्ट जो है वो हम अप्रूव करेंगे बिकॉज इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है, बहुत इंटरैक्टिव सा भी लग रहा है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात थी, अगर आप लोग बाद में इसमें देखेंगे प्रेजेंटेशन में, कि जो टीचर थे उन्होंने क्लास के पीछे से ये वीडियो बनाई हुई थी, बाद में वो सारे जूनियर ग्रेड के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप आगे जाके ये एक्सपेरिमेंट खुद से देखें। तो ये जूनियर ग्रेड के स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से एंगेज कर रहे थे इसमें। सो हम जरूर इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है स्कूल की, जिसमें ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन करा रहे हैं। और ये आप देख लें कि इन्होंने भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि रिपोर्ट में बताया हुआ था कि ग्रेड 8 है और ग्रेड 6 को ये सुना रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एसिड बेस का। सो व्हाट डू यू थिंक, आप एक्सेप्ट करेंगे या इसको रिजेक्ट करेंगे? अच्छा, किसी ने कहा अप्रूव बट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो लेस नंबर तो स्टूडेंट्स का नहीं है, लेकिन हमारी जनरल रिक्वायरमेंट होती है कि आप सीनियर ग्रेड के 2-3 बच्चे हों। तो इन्होंने तो लाइक पूरा ग्रुप है, तो इससे इसके इनके अच्छे, इन्होंने सीनियर ग्रेड को अच्छे तरीके से एंगेज किया है। सो हम इसको कम्प्लीटली अप्रूव कर देंगे। फिर हमारे पास एक स्कूल है, जो अगर आप ये वीडियो चलाएं तो आप इसमें देखें, इन्होंने ना रिपोर्ट अच्छे तरीके से फिल की हुई है, सारा बताया है कि हमने क्या किया। एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में जो है ना, सीनियर ग्रेड की एक स्टूडेंट जूनियर ग्रेड्स को जो है वो दे रही हैं, एक लेसन दे रही हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के वो क्या होते हैं। सो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन इसकी ये है कि ये ऑफ कोर्स हैंड्स ऑन नहीं है, वो एक लेक्चर दे रही है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अगेन एक बच्चा सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। सो वो एक और इशू है विद इट नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। लेकिन इसमें अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं फिजिया, तो इसमें एक बात मैं आप लोगों को जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये अगर इनकी पहली स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन होती तो आप इसको अप्रूव करते विद अ कमेंट।
ये इनकी पहली स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं थी। ये लेवल 7 पे थे, इन्होंने ऑलरेडी की हुई थी, इनको पता था कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमने ये रिजेक्ट की। बट इफ इट वर देयर फर्स्ट स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन तो आप इसको अप्रूव करते और आप उनको कमेंट में बताते कि आइंदा से आप ज्यादा बच्चों को इंगेज करें और अपनी एक्टिविटीज को हैंड्स ऑन करें। सो आपने इस बात का भी ख्याल रखें कि स्कूल जो है कि हम पहली दफा तो नहीं एक्टिविटी कर रहा कोई। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कूल, ये आप देख लें कि टीचर जो है वो स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं जूनियर ग्रेड्स के साथ, या ये सेम ही ग्रेड है, कांट रियली से। बट द मेन पॉइंट हियर इज दैट टीचर इज डिलीवरिंग द सेशन। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हम एज अ स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्ट, बिल्कुल ठीक है। स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट लेड है, तो टीचर्स इसको नहीं लीड कर सकते, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। उनको जरूर बताएंगे भी कि प्लीज स्टूडेंट्स लीड करेंगे। और इसमें हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है स्कूल की एक एक्टिविटी की। सो इसमें जो है वो ये स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप फिजिया बिल्कुल मिडिल ऑफ द वीडियो में जाए ना, तो इसमें इशू हमें पता चलेगा कि ये देखें, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जूनियर ग्रेड्स के इतने ज्यादा बच्चे एक्टिविटी देख भी रहे हैं, सीनियर ग्रेड के बच्चे एक पूरा ग्रुप आया है उनको बताने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हम इसको अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या कोई हम इनको कमेंट देना चाहेंगे इसके ऊपर? इस पे कोई कमेंट्स नहीं है, सब कंफ्यूज हो गए हैं कि एक्टिविटी तो अच्छी लग रही थी। तो अप्रूव विद अ कमेंट, अच्छा अप्रूव, रिजेक्टेड, कमेंट बिकॉज नॉट इजी। ओके, सो इसमें ये चीज है कि हम इसको अप्रूव करेंगे। बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जूनियर ग्रेड्स के बच्चे भी जो है वो इन्वॉल्व हैं, सीनियर ग्रेड के भी हैं, तो ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा होते थे। हम इनको जरूर एक कमेंट में ये बताएंगे कि आप जो है वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जूनियर ग्रेड्स के बच्चों को एटलीस्ट बारी बारी थोड़ा आगे दिखा के एक्सपेरिमेंट भी देखने दें, क्योंकि बच्चे इतना दूर से एक्सपेरिमेंट तो नहीं देख पा रहे। तो ये हम कमेंट सिर्फ उनको बताने के लिए करें कि फॉर फ्यूचर आप एक्टिविटीज ऐसे डिजाइन करें कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आप एक्टिविटी करें, ये याद रखिए हमारी सारी एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टूडेंट्स देख तो सकें कि एक्टिविटी क्या हो रही है। तो हमने उनको कमेंट उनकी ईज के लिए ये छोड़ दिया कि आप स्मॉलर ग्रुप्स में कराएं ताकि बच्चे एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से देख सकें, वरना इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी और हम इसको अप्रूव करेंगे। सो दिस इज इट विद टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम आगे देख लेते हैं स्टोरी टेलिंग का। जी, रोशान, will you be walking through storytelling? एब्सोल्युटली जी, बहुत शुक्रिया आपका। अम, अगर हम एक लम्हे के लिए स्क्रीन शेयर बंद कर दें और अगर आप मेरी वीडियो को स्पॉटलाइट कर दें प्लीज। कैन दैट बी डन जी? मेरी वीडियो को ला सकते हैं हम स्पॉटलाइट? तो अच्छा जी, बाकी सब जो हमारे साथ यहाँ पर टीचर्स अभी तक आपने काफी कुछ हमें बोलते हुए सुन लिया है, तो जरा चैट में अपने जरा आप अंगूठों का इस्तेमाल शुरू कर दें। चैट में मुझे जल्दी से बताएं, 10 में से आपने बताना है अभी तक जितनी बातें हैं उनकी कितनी समझ आई आपको। 10 का मतलब है सारी समझ आ गई, और 1 का मतलब है कि सारी समझ नहीं आई। ये स्पेशली न्यू वाले चैंपियंस के लिए है। प्लीज, आई वुड रेकमेंड कि आप जरूर अपना स्कोर बताएं। ये सारे पुराने चैंपियंस इस तक बता रहे हैं। ठीक है रोशन चले गए हैं स्क्रीन से। जी, ये जरा स्पॉटलाइट पे लगा दें। होस्ट जो है ना वो मुझे या तो को होस्ट बना दें या खुद मुझे स्पॉटलाइट पे लगा दें। स्टोरी टेलिंग का टाइम शुरू हो गया, तो इसको हम जरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। Can you see Roshan in the spotlight now? नहीं, ही वाज विजिबल पहले। अभी यू कैन आल्सो मेक यासू पोस्ट ताकि फिर रोशन खुद भी कर सकेंगे। I think, hold on, let me see. ठीक है जी, आपकी चैट के अंदर आ गई रेटिंग। तो चलें, तो मैं जी अपनी बात शुरू करता हूँ, फिर इंशाल्लाह स्पॉटलाइट आती रहेगी जी, कोई बात नहीं। स्पॉटलाइट तो टीचर्स पे होनी चाहिए। तो अच्छा, ये देखें, अब आपको मैं स्पॉटलाइट पे नजर आ गया हूँ जी।
चले, सो वी विल कीप दिस वेरी ब्रीफ। आई नो वक्त हमारा ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया। मैं आपके सामने कुछ पेश करने लगा हूं, आप सबकी इजाजत से। और आपने मुझे चैट में, या वो जो आप इशारा करते हैं थम्स अप और वो थम्स डाउन भी कर सकते हैं बाय द वे आप, ठीक है, मुझे आप बिल्कुल थम्स डाउन भी दे सकते हैं। आपने मुझे जज करना है कि स्टोरी टेलिंग वाला इसमें आंसर है कि नहीं है। रेडी है? चले। ओके। क्लास, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है फोर्स एंड मशीन। क्या पढ़ना है? फोर्स एंड मशीन। और उसके अंदर एफ जो है उसने कहा, प्रेशर को कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। और इस तरह जो है फिर वो फोर्स ने जो है वो फिर फोर्स का प्रेशर से लिंक आपके सामने है। ठीक है क्लास? जी, आपको रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, थम्स डाउन, रिजेक्ट, नहीं है, मैं देख रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, ये ठेंगे मिल रहे हैं मुझे, विच इज अमेजिंग। जी तो जी, ये भरपूर देखिए है, जी। भरपूर है। तो देखिए, अब ये नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। अगर ऐसा सेशन है तो उसको क्या करेंगे? लिखें चैट में, या थम्स अप बताएं, या क्रॉस लगाएं, बताएं क्या करेंगे? उस सेशन को अप्रूव करेंगे? ठीक है, लोग अप्रूव कह रहे हैं, रिजेक्ट करेंगे। अच्छा चले, अब सुने जरा, मैंने बहुत सारे ठेंगे देख लिए, अब थोड़ी सी मैं तालियां भी बजवाऊं अपने लिए। तो अब जरा देखिए, मुलाजा फरमाएं। एक बच्ची का नाम था मलीहा। मलीहा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। एक दिन मलीहा ने अपने गले में एक ऐसा बस्ता डाला जिसमें सब्ज रंग के कुछ डब्बे मौजूद थे। अम्मा अब्बा ने कहा, बेटा जाओ साइकिल चला के वो फलाने दूर घर में ये डब्बे पहुंचा दो। मलीहा डरती डरती साइकिल पे चल के सड़क को क्रॉस करती और उन अंकल के घर पे जाके उन ग्रीन डब्बों को रख आती। थोड़ी देर बाद मलीहा ने देखा कि वो ग्रीन डब्बों के ऊपर धूप पड़ती है और साइड पे चीनी बननी शुरू हो जाती है। मलीहा भागी भागी सहमी सहमी घर वापस आई। उसने कहा, अम्मी अम्मी, मैंने देखा कि वो अंकल ने धूप डाली और वो जो ग्रीन डब्बे थे उससे चीनी बन गई। अम्मी ये क्या है? अम्मी ने कहा, बेटा इसी को तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चले जी, अब तारीफ के पुल बांध दें। कि आपकी ठीक है, स्टोरी ओके। को होने से पहले ही तारीफ के बहुत सारे पुल बांध सो चुके हैं। अगेन, जी जी, थैंक यू। सो पॉइंट ये है, अब आप स्पॉटलाइट को बेसिकली रिमूव करना है। पॉइंट ये है कि एज टीचर्स, एज पीपल जिनके हाथ में तदरीसी मैदान की आप कह लें कि सरबराही है, सरपरस्ती है, ये देखिए कि स्टोरी टेलिंग सेशन क्या किसी टॉपिक की इंट्रोडक्शन को आसान बना रहा है कि नहीं। स्टोरी टेलिंग सेशन देखिए ना, मैं आपको कहानी 30 मिनट की सुनाऊं, आप बोर हो जाएंगे, चाहे आपके फेवरेट टॉपिक की हो। तो कहानी तो सुनाई जाती है ब्रीफ सी, 5 मिनट की कहानी। उसमें लोकल कैरेक्टर्स के नाम होने चाहिए, स्मिथ और एनी नहीं होना चाहिए, चैट जीपीटी से नहीं डायरेक्ट उठाना। उसमें अहमद, सना, आयशा, इस तरह के नाम आप इस्तेमाल करें। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस और मैथ के, इसमें कुछ की वर्ड्स है, फोर्स, मशीन, मैग्नेटिज्म, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इन की वर्ड्स को आप कैरेक्टर्स बनाएं, यानी काफ से कीवर्ड, काफ से कैरेक्टर। और रोजमर्रा की स्टोरी, बच्चे देखें ना क्या करते हैं, रोज स्कूल जाते आते हैं, बस्ता उठाते हैं, खाना खाते हैं, कार्य साहब से पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को, एलिमेंट्स को जोड़ के स्टोरी बनाएं जो बच्चा समझ सके। अब आप स्टोरी अगर बनाएंगे कि जी वो जहाज के अंदर इंजन ने पर से कहा, अब वो क्या बच्चा समझेगा उसको? सो वो स्टोरी बनाएं जो रिलेटेबल है। तो अब अगर हम स्क्रीन के ऊपर वो स्लाइड दिखा दी, तो वही सारी बातें आपको वहां मिलेंगी। रिलेटेबल, आसान, मुश्किल टॉपिक की इंट्रोडक्शन, लोकल कैरेक्टर्स, और आपके जाहिर है करिकुलम से जुड़ा। तो अगर हम स्क्रीन के ऊपर वो स्लाइड दिखा सकें प्लीज, स्टोरी टेलिंग वाली। यस, ठीक है जी, आगे कर दें। यहाँ पे बस ये आप ये सेकंड लास्ट पॉइंट पिछली स्लाइड पे जाइएगा, सेकंड लास्ट पॉइंट में स्क्रीन के ऊपर उसको ये यहाँ पर हाईलाइट भी आप यहाँ दिखा दें कि
अगर स्टोरी एक मॉरल स्टोरी है, यानी कि, तो इससे साबित हुआ कि हमने सच बोलना है, या लालच बुरी बला है। अब जाहिर है ये करिकुलम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनको हम जनरली रिजेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए वो क्या कह रहा है सेकंड लास्ट पॉइंट में, कि भाई अगर एक स्कूल ने मेहनत की है, उनकी पहली सबमिशन है, और यानी वो, यानी उन्होंने मेहनत की है, तो आप उसको रिजेक्ट सीधा ना करें, उनके साथ नोट लिख दें कि थैंक यू, गुड एफर्ट, लेकिन आपने इसको एसएलओ के साथ लिंक करना है, साइंस और मैथ के ऊपर लेकर आना। ठीक है, तो जरा थोड़ा ये पहले पहले लेवल के स्कूल्स को ना आप इंकरेज करके रिपोर्ट रिजेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है। आगे आ जाए, बताएं जी, आपका इम्तिहान शुरू हो गया। तो ये वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो है जी, इसके अंदर बच्चे जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, और लेफ्ट पे आपके सामने रिपोर्ट है। मुझे थम्स अप थम्स डाउन पे बताएं जी, आप इसको अप्रूव करेंगे कि नहीं? जल्दी से बता दें, टाइम खत्म हो गया। मिस लुबना खुशी यार। अच्छा, बताएं जी, बताएं जल्दी, नए चैंपियंस बताएं जी, नए चैंपियंस। अच्छा जी, चलें, ये लोगों ने कहा है अप्रूव करेंगे, देखते हैं सही जवाब। अप्रूव, आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये नए चैंपियंस के मुझे इनपुट चाहिए, पुराने चैंपियंस आप हाथ रोक लें अपना, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। अ, जी, वाटर साइकिल के ऊपर स्टोरी है, टीचर बड़े एफर्ट करके वहां स्टोरी शो कर रही हैं, रिपोर्ट देखें डिटेल में लिखी है। जी, आपका जवाब थम्स अप के थम्स डाउन? नए चैंपियंस थम्स अप के थम्स डाउन, जल्दी बताएं। ये चैट के अंदर लोग बता रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं सही जवाब क्या है जी, स्क्रीन के सामने जी। अप्रूव, अप्रूव हो गया। तो जिन, ये देखें, कुछ लोगों ने ऐसा वाला सिंबल बना दिया, ऐसे वाला, कि वो कहते हैं कि भाई हम दोनों तरीके से हम सही साबित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल जी अप्रूव होगी। तो जिन्होंने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं, हम सब सीख रहे हैं। नेक्स्ट कर लें। अब देखें जी, लेवल 6 पे है स्कूल, मंशाबा स्कूल है। उन्होंने स्टोरी बनाई है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत इजाद की माँ है। और वो साहब जो हैं वो खड़े हुए बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से लेकिन लेक्चर दे रहे हैं। तो बताएं जी, स्टोरी में अगर आपको लेक्चर मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है जी, दिखाएं जी करेक्ट आंसर। और रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ठीक है, तो वेरी गुड, आप सबने सही रिजेक्ट किया। नेक्स्ट आ जाएंगे। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच प्रशांत। अब हम जल्दी से देख लेते हैं टीचर्स हब को। टीचर्स हब का, क्योंकि आप ऑलरेडी फोकल पर्सन्स हैं या स्कूल में स्टीम पाकिस्तान प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि टीचर्स हब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं। लेकिन हम इसको जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप अप्रूव कब कर रहे होंगे टीचर्स हब को, उसमें क्या चीजें आप लोग देख रहे होंगे और वो बहुत जरूरी हैं। एक तो, एक टीचर, अ ग्रुप ऑफ मिनिमम 3 टीचर्स हैव अ डिस्कशन। 3 से कम टीचर्स ना हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 3 टीचर जरूर उसमें शामिल हों। आपका जो सेशन है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड हो, उसमें कोई ना कोई डिस्कशन जो हो रही है वो लेक्चर स्टाइल में ना हो, बल्कि एक, अगर आप फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले रहे हैं मैथ्स या साइंस से रिलेटेड, और उसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को हम किस तरह से इसको डिलीवर करें, तो टीचर्स सेशन को इस तरह से कंडक्ट करवाएं कि उसमें बाकी सब्जेक्ट की टीचर्स जो है वो अपने सजेशंस दे रहे हो। ऐसे ना हो कि आप उस टॉपिक को एज अ लेक्चर जो है वो लेके चल रहे हो और टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हो कि इस टॉपिक में ये होता है, ये होता है, इस तरह का ना हो। फिर आपने 3 चीजों को ध्यान रखना है कि जो हमारी कैटेगरीज भी हैं, कि पेडागोजिकल अप्रोचेस होनी चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट या स्टीम स्कूल जर्नी प्लानिंग के ऊपर ही सेशन हो। इसके अलावा अगर कुछ और सेशन होता है तो उसको भी आप कंसिडर नहीं कर रहे होंगे।
टीचर्स जो हैं वो सोल्यूशन की तरफ आ रहे होंगे, यानी कि उसके ऊपर जो भी टॉपिक है उसमें पॉसिबल जो फीडबैक आता है या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो दे रहे हो टीचर्स उसमें। जरूरी नहीं है कि वो आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखा रहे हो, लेकिन आपने अपनी डिस्कशन में सोल्यूशंस को लाजमी शामिल करना है, और वो प्रैक्टिकल होने चाहिए और डुएबल होने चाहिए, जो आप स्कूल में इजीली इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आइडियली डिफरेंट सब्जेक्ट की टीचर्स इसमें शामिल हों। हम चाहते ही हैं कि टीचर्स सब में जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस और मैथ्स हो, बल्कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, बाकी सब्जेक्ट की टीचर्स भी जरूर शामिल हों, ताकि वो भी हो सकता है कि आपको बेहतर सजेशन जो है इसके ऊपर देख सकें। ये सारी चीजें हैं, अगर आप इन चीजों का आपने ध्यान रखना अगर आप रिपोर्ट अप्रूव कर रहे हैं। रिपोर्ट रिजेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें होंगी, वो यही है कि लैंग्वेजेस के ऊपर डिस्कशन हो रही है या स्टीम से रिलेटेड नहीं है, या फिर सिर्फ एक ही टीचर जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और बाकी टीचर सिर्फ सुन रही हैं, तो उसमें भी आप जो है वो एक्टिविटी सेशन को रिजेक्ट ही करेंगे। या अगर आपका सेशन इस तरह का है कि वो सिर्फ कैमरे के लिए आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और रियल में कोई उस तरह से डिस्कशन नहीं हो रही, या आपकी जो टीचर्स आपकी जो वीडियो शेयर की गई है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है और सिर्फ पिक्चर्स के क्लिप शामिल किए गए हैं, उसमें डिस्कशन की कोई आवाज नहीं आ रही, और आपको रिपोर्ट से भी समझ नहीं आ रहा है कि वाकई क्या डिस्कशन हुई है, तो उसको भी आप रिजेक्ट ही कर रहे होंगे। जी, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देखेंगे और बताएंगे कि क्या ये अप्रूव होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए। ये स्कूल है लेवल 5 के ऊपर, और इसने एक्टिविटी सेशन रखा है टीचर्स हब का, जिसका थीम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये रिपोर्ट भी आपके सामने है, पिक्चर्स और वीडियोस भी हैं। आप बताएं कि ये अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। थोड़ी सी वीडियो भी अगर प्ले कर ले तो आइडिया हो जाए टीचर्स को। चलें जी। बहुत मैं सारे तो आप बताइए। टीचर्स ने अप्रूव भी लिखा है, कुछ ने रिजेक्ट भी लिखा है। तो एक टीचर ने लिखा है कि ये शायद कैटेगरी में शामिल नहीं है, तो पेडागोजिकल अप्रोचेस में आप स्टीम के ही कोई टॉपिक ले सकते हैं जिसमें मैथ्स और साइंस के ही एसएलओस इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है ये मैथ्स का ही है, तो आप बिल्कुल ये ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये अप्रूव्ड है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जी, ये टीचर्स आपका सेशन है, स्कूल लेवल 4 के ऊपर है, और उनका थीम है डेंसिटी। ये जो राइट साइड पे है ये टेम्पलेट है, और लेफ्ट साइड पे उनकी पिक्चर्स हैं। जी, रिजेक्टेड। कोई जल्दी से रीजन बता सकता है इसकी चार्ट में? स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट टीचर नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, जल्दी से दिखा दें कि ये हमारे पास क्या होगी, रिजेक्टेड, बिल्कुल सही। चलें जी, ओवर टू फिजिया। I think okay, this is the last of our slides. This is just the quality assurance process जिसके थ्रू मैं quickly न्यू चैंपियंस को वॉक थ्रू करूंगी कि बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट्स हैं फॉर द फर्स्ट मंथ दे विल बी रिव्यूड बाय द स्ट्रीम पाकिस्तान टीम। तो ये प्रोसेस जो है वो 1 महीने का होता है, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है अलाइन रहें और स्कूल्स को कंसिस्टेंटली एक्यूरेट और स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट चेकिंग मिलती रहे। So the first week is basically where we review your reports, and अगर आप उनको गलत चेक कर रहे हैं या हमें लगता है कि आपको हमें गाइडेंस देनी चाहिए, तो the first 2 weeks are we're going to review and give you feedback. Based on that feedback, we want to see in week 3 and 4 कि आप उस feedback की basis पे अपनी report checking improve कर रहे हैं, and you're aligning it with the SOPs that we provided in this orientation जो आपके साथ share होगी, and likewise। ठीक, तो दिस इज आवर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट 4 वीक्स में हम ये करेंगे। उसके बाद प्लीज नोट के इन फर्स्ट 4 वीक्स में आपको सिर्फ 10 रिपोर्ट्स मिल रही हैं पर वीक, विच मीन्स कि यू हैव टू स्टिक टू दैट टाइमलाइन कि आप उसको उस वीक के अंदर ही चेक करें, स्पेशली फॉर कोहॉर्ट 4 जिसको सिर्फ 10 रिपोर्ट्स मिलेंगी इन द फर्स्ट मंथ। सो यहाँ पे द असेसमेंट क्राइटेरिया इज ऑब्वियसली जिसके ऊपर आपकी जजिंग हो रही होगी इज ऑब्वियसली कि आप करेक्ट गाइडेंस दे रहे हो कमेंट्स में, whether you've rejected a report or accepted a report with a comment, the guidance needs to be concrete। यानी
आप उसमें लिंक्स डाल सकते हैं। सपोज अगर किसी स्ट्रीम क्लब की एक्टिविटी है और उन्होंने लैंग्वेज पे की हुई और उनकी पहली है, यू रिजेक्टेड इट, तो आप डाल सकते हैं कि बेहतर जानने के लिए कि स्ट्रीम क्लब एक्टिविटी कैसी होती है, ये हमारे यूट्यूब का वीडियो लिंक है जो कि हमारे स्ट्रीम पाकिस्तान की जर्नी पेज पे सारी वीडियोस जो है वो वहाँ मौजूद हैं, तो आप वहां से शेयर कर सकते हैं। लाइकवाइज इसमें एक चीज जो शायद हाईलाइट नहीं हुई इस पूरी ओरिएंटेशन में, कि अगर आपको रिपोर्ट मिली है इंग्लिश में या रिपोर्ट मिली है उर्दू में और वीडियो में वो सिंधी बोल रहे हैं या पश्तो बोल रहे हैं या कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपने रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं करनी। अगर उनकी रिपोर्ट बहुत वेग है और वो किसी और लैंग्वेज में बात करें, प्लीज वो फ्लैग कर दें इन द ग्रुप सो वी कैन चेक विद द रेलिवेंट मेंबर जिनको वो लैंग्वेज आती है, और उनसे हम पता कर लें कि वो रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है। तो please don't reject reports on that basis. The other is timely checking reports. For the rest of the members that are STEAM champions from the first batch to the third one, आपको already पता है कि कितना आपको टाइमलाइन मिलती है, इट्स 5 to 7 days. बट फॉर कोहॉर्ट 4 जो बिल्कुल न्यू चैंपियंस आए हैं, अगेन आई एम गोइंग टू से कि आपका टाइमलाइन जो है फॉर द फर्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी जस्ट दैट वीक। मंडे को आपको जो रिपोर्ट्स मिली हैं प्लीज कोशिश करें आप वेंसडे तक चेक कर लें। वेंसडे को जो आपको रिपोर्ट्स असाइन हुई है प्लीज कोशिश करें आप फ्राइडे तक चेक कर लें। एंड अगेन कि आप करेक्टली रिपोर्ट अप्रूव कर रहे हैं या करेक्टली रिपोर्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी असेस्ड ऑन। Moving on to the last slide, sorry, post review. Post review, I'd like to highlight a few things कि obviously since this is a QA process जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी स्ट्रीम चैंपियंस हैं वो कंसिस्टेंटली एक ही यूनिफॉर्म तरीके से रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म तरीके से चेक करते रहेंगे दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद देयर रोल्स डिस्पाइट अस रीचिंग आउट टू यू एंड गाइडिंग यू के रिपोर्ट्स ऐसे चेक करनी है या ये आपने गलत रिजेक्ट कर दी या एक्सेप्ट कर दी, और उसके बावजूद थोड़ी सी इनएक्यूरेसीज हैं आपकी रिपोर्ट चेकिंग में, तो वी आर गोइंग टू रिकंसिडर योर टेन्योर एंड रीच आउट टू यू कि आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं और फिर क्या नेसेसरी कंसर्न्स या नेसेसरी एक्शंस टीम पाकिस्तान की टीम लेगी टू एड्रेस दैट। And again, lastly, I would say कि basically the whole point of this quality assurance process is this कि हम एक रिलायबल एक्यूरेट हाई क्वालिटी फीडबैक दें स्कूल्स को। यू आर एट दैट एंड ऑलरेडी जहां से आपको ऑलरेडी फीडबैक हमारी टीम से मिलता है, तो जब हम एक्यूरेट फीडबैक नहीं देते तो ऑब्वियसली हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं। तो अगेन आपके लिए भी यही है कि आप फीडबैक जो है वो अच्छा दें ताकि स्कूल्स अगर हमसे भी पूछते हैं हम उनको गाइड कर सकें कि ये चैंपियन ने बिल्कुल करेक्ट एक्सेप्ट किया है या करेक्टली रिजेक्ट किया है, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसको आगे पीछे करने की। ये भी मैं ही स्लाइड कवर कर लेती हूँ बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। द लास्ट इज के फॉर whatever reason if you are unable to check your reports in the given timeline, please हमें टीम को इन्फॉर्म करें एट द हेल्प डेस्क नंबर। आप स्ट्रीम चैंपियन ग्रुप में भी हमें टैग करके इन्फॉर्म कर सकते हैं जैसे भी, बट अर्ली कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट ताकि हम डिले जो है वो अवॉइड कर सकें। एंड अगेन अगर ड्यूरिंग दिस 3 month पीरियड आपकी कोई कंसर्न है जिसमें आप चाहते हैं कि अब आप नहीं करना चाहते एज अ चैंपियन कंटिन्यू, यू डोंट वांट टू फर्दर चेक रिपोर्ट्स, प्लीज काइंडली नोटिफाई अस, क्योंकि अगेन ये एक सिस्टम है, रिपोर्ट्स जो है वो हर मंडे वेंसडे साइन हो रही होती हैं। बेहतर यही है कि आप पहले हमें बता दें ताकि वो रिपोर्ट्स आपके एंड पे पड़ी ना रही हों और आप मतलब बेसिकली उसको चेक ना करें। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एंड आई थिंक इट्स फेयर फॉर स्कूल्स एज वेल कि उनको पता हो या उनकी इस चीज में डिले ना आए। Lastly, incentives. Jamal, if you could cover this really जी quickly. जी जी जी, वी विल कवर दिस क्विकली। अगेन इसमें जो हमारी कोशिश रहेगी, एक तो ये है कि कुछ चीजें तो फॉर श्योर हैं कि जो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर टेन्योर एज अ चैंपियन आप ही के स्कूल में आपको एक जैसे कि आपने देखा होगा चैंपियंस के ग्रुप में बहुत से असातिज़ा ने अपनी पिक्चर शेयर की और उन्होंने फिर उसको अपने आप को मतलब हम भी हाईलाइट करते हैं, उन्होंने खुद भी सोशल मीडिया पे भी अपने आप को हाईलाइट किया थ्रू व्हाट दे रिसीव्ड इन द स्कूल। तो एक यानी एक सर्टिफिकेट, ऑफिशियल रिकग्निशन, एज वेल एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम प्रमोट किया जाए। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि अगेन ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है। वी ऑल्सो यानी आने वाले वक्तों में आप सरे फहरिस्त होंगे फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी हो। सो जो चैंपियंस की बात आएगी, सो दे विल बी नंबर वन ऑन द लिस्ट टू फॉर एनी अपॉर्चुनिटी दैट मे अराइज। तो अगेन दिस इज अ ह्यूज डील कि आप इसका हिस्सा बने। अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज की ओरिएंटेशन के लिए वक्त निकाला। हम जब भी असातिज़ा की महफिल में होते हैं तो वी वी ऑलवेज फील ऑनर्ड, सो वी आर ऑनर्ड कि आप सारे इस कॉल में हमारे साथ मौजूद थे।
आप सब खुश रहें, और वी विल बी इन टच। एंड आई थिंक आज की ओरिएंटेशन बहुत जबरदस्त भी रही, ओवरऑल आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन भी मजे की थी। वी विल शेयर विद यू दिस, यानी जो रिपोर्ट चेकिंग गाइड है, यानी ये जिसमें जाके एक्सेप्ट कौन सी करनी है, रिजेक्ट कौन सी करनी है, हम ये एक गाइड के तौर पे भी एज ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर कल को आपने किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जाके देखना हो कि मुझे कौन सी एक्टिविटी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, या कि अगर आपको कोई कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट देखना हो, सो वी विल बी शेयरिंग दिस एज अ गाइड विद यू एज वेल। आपके सामने इस वक्त अटेंडेंस पोल लॉन्च हो चुका है। वी वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने अटेंडेंस पोल को भर लीजिए, जिसके बाद आप इस मीटिंग को एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे अटेंडेंस पोल नहीं नजर आ रहा, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप एक दफा एग्जिट करके वापस एंटर कर लें मीटिंग, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से वो एकदम से कोई चीज आती है स्क्रीन पे, तो बंदा उसको हटा देता है। सो अगर आपको पोल नजर नहीं आ रहा, तो आप उसको वो कर लीजिए। अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आप जो बकिया कुछ घंटे रह गए हैं रोजा खुलने में, आराम कीजिएगा, थोड़ी देर रेस्ट करें, और सोचिएगा शायद आपको कोई ख्वाब ही आ जाए, हम में से कोई एक उस ख्वाब में शायद हो। तो हमें भी याद रखिएगा, और फिर अगेन हम इस खित्ते के लिए भी दुआ करते हैं कि जो इस वक्त इस खित्ते में टेंशन हैं, वी होप दैट वी मूव टुवर्ड्स पीस। एंड थैंक यू सो मच, आप सब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।